कम कम आवाज कम करें, आवाज पीछे, कम 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 आवाज कर, पास में क्लास चल रही है। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो प्लीज प्लीज शुरू कर, दुकान खोल लो, अपनी अपनी दुकान खोल लो अभी। वापस से कनेक्ट करते हैं, मैंने क्या क्या बोल दिया था, कंटिन्यू करेंगे आगे। अबे वही घनश्याम खोले। हाँ सुने, लास्ट क्लास में आपको सर्किट्स के बारे में मैंने शुरू किया था, 4 सर्किट में बोल चुका हूँ। कुछ खास बातें जो हमें याद होनी चाहिए वो क्या क्या थी कि एक मैंने बोला था प्योर आर, एक बोला था प्योर एल, और एक बोला था प्योर सी, और चौथा था सीरीज आर एल के बारे में। प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी पढ़ने के बाद कुछ बातें हमें पता लगी थी। क्या क्या बातें हमें पता लगी? पहली बात, आर का वोल्टेज साथ में होता है, एल का वोल्टेज 90 आगे होता है और सी का वोल्टेज 90 पीछे होता है। आर का प्रॉब्लम आर है, एल का प्रॉब्लम एक्सएल है, सी का प्रॉब्लम एक्सी है, एंड नेट प्रॉब्लम इज जेड। ठीक है, ऐसा मैं बोलता था। सारी पावर किसके नाम? आर के नाम। एल और सी पावर नहीं खाते हैं, ऐसा मैंने सिखा दिया था। और शायद जो आरएल सर्किट का जो हिसाब किया था वो भी इन्हीं बेस पे हमने किया था। फाइनली हमने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, ग्राफ आपकी बन गया था। कंफर्टेबल है आप आरएल सर? यस। सवाल लेते हैं, एक आरएल का सवाल लेते हैं। क्या लिखता हूँ? हमने आरएल सर्किट पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, तो क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ लिखा है 30 वोल्ट और मान लीजिए यहाँ लिखा है 40 वोल्ट। फोटो बना लें, फोटो बना लें। देखो मैंने बना दिया फोटो, 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट। ये फोटो से हमें क्या क्या समझ में आना चाहिए, और इस फोटो को देख करके हम एक ही सवाल में आपको 5 सवाल पूछ सकते हैं। वो मैं शुरू करता हूँ। जी हाँ, क्या लिखा है? ये आर है, ये एल है, और यहाँ 30 ओम नहीं लिखा, 30 वोल्ट लिखा है। यहाँ 40 ओम नहीं लिखा, 40 वोल्ट मैंने लिखा, जानबूझ के मैंने लिखा है। ठीक है, कुछ बात करनी मुझे आपसे, एक बार लिख दीजिए, पहले उसका मीनिंग पकड़े हम लोग। यस, क्या क्या दिख रहा है बच्चों को? आर है, एल है, और दोनों सीरीज में है। और क्या सर्किट है? डीसी की एसी सर्किट, ए सर्किट। अगर मैं यहाँ 30 ओम लिखता तो आप समझते कि आर की वैल्यू 30 ओम है। अगर मैं यहाँ 40 ओम लिखता तो आप समझते एक्सएल 40 ओम है। एल या एक्सएल? एक्सएल। अगर मैं 40 हेनरी लिखता तो आप एल एल समझते। और अगर मैं एल का फोटो बना के वहां सीधा ओम में लिख दूंगा ना, तो फिर आप एल मत समझना, क्या समझना? एक्सएल। लेकिन मैंने फिलहाल यहाँ ओम ओम नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? वोल्ट वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया? आर के वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू 30 वोल्ट है, कुछ नहीं कहा जाए तो। आर के वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू 30 वोल्ट है, और एल के वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू भी 40 वोल्ट है, ऐसा मैंने आपको दिया है। मैंने ब्रैकेट में मेंशन नहीं किया ना 30 वोल्ट कौन सा वैल्यू है। मेक श्योर कुछ भी नहीं कहा सुना है तो हमेशा क्या बात करते हैं? आरएमएस। ये हमें दे दिया गया है। अब वेरियस पॉसिबल क्वेश्चन की बातें शुरू करते हैं। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन। यस, हमें कहा जा रहा है सप्लाई वोल्टेज बताइए कितना है। सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू मांग रहा है। वैल्यू जोड़ना की पाइथागोरस? जोड़ना की पाइथागोरस? कल मैंने बताया जोड़ना जोड़ना नहीं चल रहा था, पाइथागोरस स्टाइल चलता है। सो ऑफ कोर्स यू आर हैविंग 50 वोल्ट। 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, डेफिनेटली 50 वोल्ट। ये क्या है? ये सप्लाई वोल्टेज की कौन सी वैल्यू आई है? आरएमएस। या तो आप मुझे कहो कौन सी वैल्यू पूछनी है। अगर आप बोल रहे हो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू बताओ, कुछ नहीं बताओगे मुझे कि कौन सी वैल्यू बताएं, तो मैं कौन सी बताऊंगा? आरएमएस। ओबियसली मैंने पाइथागोरस किया और क्या मिल गया मेरे को? आरएमएस वैल्यू मिल गया। यार मुझे सप्लाई की पीक वैल्यू चाहिए, वी सप्लाई की पीक वैल्यू चाहिए। अरे अगर मान लीजिए सप्लाई 50 है तो ये क्या हो जाएगा? क्या 50 √2 वोल्ट हो जाएगा? यस। आप ध्यान दीजिए, सप्लाई की आप 50, आरएमएस तो आगे ना 50, आरएमएस को पीक में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 50 √2 करना पड़ेगा। वैसे एक बात है, सप्लाई की पीक लाने का एक विचार ये भी हो सकता था क्या, इसका पीक बना लेते कितना होता? 30 √2, इसका पीक क्या होता? 40 √2, और पीक पीक का पाइथागोरस करते तो सीधा ही पीक आ जाता। मेक श्योर आपने तो सीख लिया कि हमें पाइथागोरस करना है, लेकिन ध्यान रखना आरएमएस आरएमएस का पाइथागोरस करोगे तो आरएमएस ही मिलेगा, पीक पीक का पाइथागोरस करोगे तो सीधे पीक मिल जाएगा। तो सीधे पीक मिल लाने का दूसरा विचार भी आपको पता लग गया, ये हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ते जाएं। थर्ड, यस, इन दिस क्वेश्चन यस वोल्टेज इज लीडिंग लेकिन कि हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं, बहुत जल्दी में बे हैं, हम साथ साथ हैं। अभी तुम छोटे हो बे, अभी कहाँ साथ साथ है? यस, क्या तुम्हें कल पढ़ाया गया था आरएल के मामले में? यस, वोल्टेज वाज लीडिंग, लीडिंग लेकिन कि हम साथ साथ हैं। लीडिंग, वेरी गुड, वोल्टेज इज लीडिंग। हाँ, बच्चा बहुत जल्दी में है, हाँ? बोले हम साथ साथ हैं।
वोल्टेज क्या हो जाएगा, लीडिंग होगा। कल हम लोगों ने फेजर के बारे में पढ़ा था, आपको फेजर डायग्राम, उसमें मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। देखो ना, जब आप सवाल करोगे फेजर डायग्राम थोड़ी बनाने बैठोगे, तो बनाना भी नहीं, मैं आपको कॉमन सेंस बोलता हूँ ना। इधर देखिए मेरी तरफ, विचार ही आना चाहिए। आई थिंक अगर मान लीजिए प्योर आर होता तो वोल्टेज 7 चलता, प्योर वोल्टेज 90 आगे चलता। वेरी गुड। तो प्योर आर होता तो वोल्टेज 7 चलता, वरना वोल्टेज 90। ये है कि दोनों है, दोनों है, तो वोल्टेज यहाँ कहीं फंसने वाला है, और यहाँ कहीं भी फंसेगा तो वोल्टेज आगे तो चल रहा है। क्या आगे चलने का चांस है कि गारंटी है? गारंटी। आगे तो चलेगा, गारंटी। कितना आगे? 0 आगे, 90 आगे, कुछ कुछ आगे, वो कुछ कुछ अपन निपट लेंगे, लेकिन आगे चलने का गारंटी है, आगे चलने का गारंटी है। क्या मैं बोल दूं वोल्टेज लीडिंग? वोल्टेज इज लीडिंग। हाँ, और मतलब मैं तो कहूंगा इतना भी क्यों करना, और देसी चले, एकदम सिंपल चले, दिमाग में क्या आना चाहिए, वी आर, वी एल, क्या वी, समझो बे, वी आर, वी एल, क्या यूं बोलो बे, क्या वोल्टेज के आगे चलेगा? चलेगा कि चल के ही रहेगा? वोल्टेज लीड कर रहा है, बहुत ही हर्ष का विषय, पता लग रहा है आप लोगों को। कोई डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना है मेरे साथ, चलोगे तो ज्यादा फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया, वोल्टेज लीड कर रहा है। दिमाग में सवाल उठ गया, बोले कितना आगे चल रहा है, फाइव, फेज डिफरेंस। कल मैंने फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2 लिखाया था, एक वोल्टेज के टर्म में और एक लिखाया था प्रॉब्लम के टर्म में। मुझे क्या अवेलेबल है, वोल्टेज की प्रॉब्लम, वोल्टेज, तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं। क्या था? शायद एल का वोल्टेज अपॉन आर का वोल्टेज, एल का वोल्टेज अपॉन आर का वोल्टेज। एल का वोल्टेज बोलिए, एल का वोल्टेज बोलिए 40, आर का वोल्टेज बोलिए 30। तो आंसर इज 40/30। और आप सब जानते हैं, इज इट 53 डिग्री? ट्राइंगल नंबर 345, ट्राइंगल नंबर 345 जानते हो भाई, मैकेनिक्स में पढ़ते हो ना, जिसको आप, हाँ वो 3 4 5, मैं देश से बोल रहा हूँ, ट्राइंगल नंबर 345। पता है क्या सब लोगों को 53 डिग्री? क्या बना के बताऊं पक्के से? चलिए, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 53 डिग्री। सिंपल सा फॉर्मूला है, कल हम पढ़ रहे थे कि एल का वोल्टेज अपॉन आर का वोल्टेज। तो मैंने फट से एल का वोल्टेज 40 देखा, फट से आर का वोल्टेज मैंने 30 देखा, वहां चिपका दिया। टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 4/3 हमने पढ़ा है ना ट्राइंगल नंबर में, उसमें कितना होता है? 53 डिग्री। टेन इनवर्स 4/3 53 होता है, और टेन इनवर्स 3/4 37 होता है। पता ना सब लोगों को? चल, ये भी हो जाएगा, और ये फेज डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, आपने नोटिस किया क्या 3/4 37 होता है? सबको बताना है ये, कोई कंफ्यूजन नहीं इसको? वेरी गुड। फिफ्थ, फिफ्थ आ जाइए। यस, मेरे को यार पावर फैक्टर चाहिए, पावर फैक्टर यानी कि cos फाइव। cos फाइव का फॉर्मूला क्या था? आर का वोल्टेज अपॉन नेट वोल्टेज। आर का वोल्टेज बोलिए, आर का वोल्टेज बोलिए, नेट वोल्टेज बोलिए, नेट वोल्टेज बोलिए, हाँ शाबाश। आर का वोल्टेज था 30, नेट वोल्टेज बोलिए 50। इज इट 0.6? यस, पावर फैक्टर तैयार है 0.6। बताइए इस सर्किट का पावर फैक्टर कैसा है, जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो है, तो बोलो बोलो, इस सर्किट में पावर कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा, और होगा, लेकिन सारी पावर किसके नाम? वेरी गुड, एल और सी पावर नहीं का, बहुत बढ़िया, सारी पावर आर के नाम। निश्चित रूप से इसमें पावर कंजम्पशन होगा। मैंने भी पावर कैलकुलेट करना आपको सिखाया नहीं है, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको पावर कैलकुलेशन वगैरह, तब हम और बातें करेंगे। लेकिन इतना गारंटी है, आपका पावर फैक्टर जीरो नहीं आया है, आपका पावर फैक्टर कैसा है? नॉन जीरो। निश्चित रूप से सर्किट में पावर कंजम्पशन होगा, और हमने पढ़ा हुआ है कि सारी पावर किसके नाम? तेरे नाम, तेरे नाम। बहुत ही बढ़िया, 6, बहुत बढ़िया। मुझे सप्लाई का इक्वेशन लिखना है, वी सप्लाई का इक्वेशन लिखवा दो, मजा आ जाएगा। या सप्लाई वोल्टेज का इक्वेशन याद है ना? पीक वैल्यू साइन समथिंग, बोलिए क्या लिखो? 50 या 50√2? 50 या 50√2? 50√2 साइन समथिंग समथिंग। यस, समथिंग समथिंग, बोलो कितना समथिंग? ओमेगा टी। शाबाश शाबाश, समथिंग समथिंग, प्लस या माइनस? वेरी गुड, प्लस। क्या 53 डिग्री? ये क्या हो गया? सप्लाई का वोल्टेज हो गया, ये मानते हुए करंट का फेज ओमेगा टी। यस, अभी आप ही ने मेरे को बोला वोल्टेज आगे चल रहा है, और आप ही ने हिसाब करके मेरे को बोला कि वोल्टेज 53 डिग्री आगे चल रहा है, बोला आपने। यस, तो भाई साहब, अगर वोल्टेज करंट से 53 डिग्री आगे चल रहा है, तो अगर करंट ओमेगा टी वाला, तो आपका वोल्टेज क्या हो गया? ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री वाला हो गया। इस तरह से हमने सप्लाई की इक्वेशन में लिख पा रहे हैं। अब देखो ना, एक छोटा सा फोटो हमने आपको दे करके 5-6 सवाल पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली आपसे तो एक सवाल में एक ही बात पूछी जाएगी, मैंने प्रैक्टिस के लिए ज्यादा पूछ लिया इसमें। समझ में आया क्या आप लोगों को? यार कितना आसान है ना, कुछ भी स्पेशल नहीं है। कोस ओमेगा टी माइनस 37, बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 9, रुक जा रुक जा रुक जा, कोस ओमेगा टी माइनस 37, नहीं 90, बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि कोस बनाओगे तो 90 आगे और 90 पीछे कर दो तो लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसा भी लिखा जा सकता है।
ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, वो डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शन किस तरह से अरेंज किए हैं, तो कर सकते हैं, नो डाउट। क्या आप कंफर्टेबल है इसमें? और बच्चों में जो सीखने और समझने वाली जो खास बात इसमें मुझे नजर आ रही है वो क्या है, आज तक हम लोग नेट वोल्टेज जोड़ के बना करते थे, शायद डीसी में जोड़ना या जोड़ना की पाइथागोरस और आपको वैल्यूज वगैरह लेकर के उनको मैनेज करना आना चाहिए। और मैं चाहता हूँ वोल्टेज लीडिंग लेकिन भी आप आराम से बता सकते हैं ना, कोई फेजर डायग्राम मत बनाए। पढ़ाने के लिए मुझे फेजर डायग्राम बनाना पड़ रहा था, सिखाने के लिए हम चाहते हैं कि धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मूला से सारे फेजर डायग्राम से फ्री कर दिया जाए। फ्री स्टाइल काम कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह से काम करेंगे। सीरीज आरएल की बात खत्म, नेक्स्ट इज सीरीज आरसी। अगला सर्किट ले रहे हैं सीरीज आरसी। आर है, सी है, सीरीज है और सप्लाई है। अब क्योंकि आप लोगों ने सीरीज आरएल पढ़ लिया था ना, तो आपको सीरीज आरसी बहुत जल्दी से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो मैं सीरीज आरसी की सारी बातें आपके सामने लिख रहा हूँ, आप लोग बाद में नोट करेंगे, ठीक है ना? और आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए, जैसे आप ही यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं ऐसा मानिए, और जरा प्लान करते हैं क्या क्या लिखना है, क्यों लिखना है। कल जिस तरह हम आरएल को डिस्कस करके आए, उस तरह से आज हमें क्या करना है, आर से डिस्कस करना है, और सब आपको आता है। सबसे अच्छी बात है सब आपको आता है। यस, मुझे गाइड करें थोड़ा सा। मैं लिख रहा हूँ लेकिन आप लोगों के बिहाफ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? मुझे गाइड करें। यस, मैं इसका एनालिसिस करना चाहता हूँ, मुझे बताएं वोल्टेज मानने में भलाई है, करंट मानने में? वेरी गुड, कल अपनी बात हो गई थी करंट मानने में भलाई है। चलो लेट, क्या लेट? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट मान लिया। क्या आप मुझे वी आर की इक्वेशन दे सकते हैं डायरेक्ट? हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। वी आर साइन ओमेगा टी, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। क्या मुझे आप वीसी की इक्वेशन दे सकते हैं डायरेक्ट? वीओसी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, याद है आप लोगों को? यार कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 पीछे चल, ये हो गया। मेरे को इतना ही आता है और मुझे इसके साथ बाकी सारी जानकारी निकालनी है। सारी जानकारी कहाँ से आएगी? फेजर डायग्राम में से। अपने को इतना ही आता है, तो ऐसा करते हैं, मेरी इस नॉलेज के बिहाफ पे क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं, फिर सब कुछ वहां से निकाल के लाएंगे। चलो चलो हेल्प करो मेरी। देखो ना, ये क्या हो गया करंट का फेजर, ये क्या हो गया आर के वोल्टेज का फेजर, क्या ये सी के वोल्टेज का फेजर, और ये बन गया नेट के लिए क्या करूं, पैरेललोग्राम। ये तुम्हारा पैरेललोग्राम क्या ये नेट होगा बच्चे? ये नेट होगा, और ये करंट है, ये करंट है, और ये नेट वोल्टेज बोलो साथ ही पीछे चल रहा है, पीछे। और जो डिफरेंस उसको आप फाइव लिखते थे ना, ये हो गया। कुछ नोटिस किया क्या? ये आर का वोल्टेज, क्या ये सी का वोल्टेज, क्या ये वीओसी छाप दूं मैं आपके लिए? यस। आर का वोल्टेज, सी का वोल्टेज, और क्या नेट वोल्टेज? यस। क्या ये वोल्टेज ट्रायंगल हो गया है? यस। और वोल्टेज ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग क्या मैं आपको इंपीडेंस ट्रायंगल दे दूं? यस। देखो ना, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा ना, याद है ना, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम। तो देखो ना, ये देखो, आर का वोल्टेज आर का प्रॉब्लम, हाँ, सी का वोल्टेज सी का प्रॉब्लम, और नेट वोल्टेज नेट प्रॉब्लम, और ये हो गया आपका फाइव। ये था आपका वोल्टेज वाला ट्राइंगल, और ये है आपका इंपीडेंस वाला ट्राइंगल। अब जो चीजें वोल्टेज के टर्म में चाहिए यहाँ से उठा लेना, जो चीजें प्रॉब्लम्स के टर्म में चाहिए उसको यहाँ से उठा लेना। क्या मांगते हो सारी चीजें मैं लिख के आपको देता हूँ। आप क्या क्या मांग सकते हो मेरे से? नेट वोल्टेज बता, नेट वोल्टेज जोड़ना की पाइथागोरस। देख लो इसमें वी ओ आर स्क्वायर प्लस वी ओ सी स्क्वायर। यस बोलिए, वोल्टेज लीडिंग लेगिंग की हम साथ साथ है, लेगिंग लीडिंग लेगिंग हम साथ है, लेगिंग। और क्या वाकई में लेगिंग होना चाहिए यार? दिमाग में ऐसा लाओ ना, फोटो में तो दिख ही रहा है आपको, फोटो अपनी जगह सही है, लेकिन कॉमन सेंस चलो ज्यादा अच्छा है। देखो ना, वी आर के मामले में वोल्टेज साथ चलता, वीसी के मामले में वोल्टेज, वी आर के मामले में साथ चलोगे, वीसी के मामले में पीछे चलोगे, तो इन दोनों के बीच में ही आने वाला है ना नेट। तो इनके बीच में आएगा, तो बोलो बोलो साथ चलेगा कि पीछे चलेगा? पीछे। जीरो पीछे, 90 बजे कुछ कुछ पीछे, वो सब निपटा देंगे बाद में, लेकिन गारंटी है कि इस बार वोल्टेज लेग कर रहा है, वोल्टेज लेगिंग। बिल्कुल सही बात है, वोल्टेज लेग कर रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कितना लेग करेगा। क्या मुझे वहां से 10 5 पढ़ के बता देंगे? यस, मुझे बताएं, मैं भूल जाऊंगा, जल्दी बोले। क्या सी का वोल्टेज अपॉन आर का वोल्टेज? मैं तो बहुत देसी बोल रहा हूँ ना, सी का वोल्टेज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बोल रहा था कि तुरंत पकड़ में आ जाए। यस, टेन इनवर्स सी का वोल्टेज अपॉन आर का वोल्टेज। और प्रॉब्लम में चाहिए तो सी का प्रॉब्लम अपॉन आर का प्रॉब्लम, वहां से भी वही आएगा, लेकिन आप मत जाओ वहां पे, तो सीधे बात करो मेरे से। यस, क्या मैं कह दूं टेन इनवर्स दिस विल बी एक्स सी अपॉन आर, क्या ये फेज डिफरेंस हो जाएगा? यस। और आइए, क्या मांगते हो? पावर फैक्टर मांगते हो? पावर फैक्टर कोस फाइव, क्या था वहां पे? आर का वोल्टेज अपॉन नेट वोल्टेज। देख लो आर का वोल्टेज अपॉन नेट वोल्टेज, दिख रहा है क्या आप लोगों को? पता लग रहा है सब लोगों को? यस। किसी ने बोला नहीं तो प्रॉब्लम के टर्म में बता, प्रॉब्लम के टर्म में यहाँ से पकड़ लो, क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ से पकड़ लूं क्या? यस, ये क्या हो जाएगा? आर का प्रॉब्लम अपॉन नेट प्रॉब्लम,
यानी पावर फैक्टर, अगर आपको वोल्टेज में चाहिए तो ये पकड़ लो, प्रॉब्लम में चाहिए तो ये पकड़ लो। ये क्या हो गया बच्चे अपने पास, पावर फैक्टर भी आ गया। समझ रहे हैं आप लोग, ये आ जाएगा। और क्या बात करते हैं मुझसे, मेरे यहाँ आजकल एक प्रॉब्लम है कि दो दो प्रॉब्लम है, दो दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है आर और एक प्रॉब्लम है एक्सी। तुमने कहा यार तू नेट की बात कर, अलग अलग मत बात कर मेरे को। नेट प्रॉब्लम को क्या नाम दूं, रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस? हाँ, क्या नाम दूं, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस तो आपने बोला भाई इम्पिडेंस बोल, इम्पिडेंस, इम्पिडेंस बोले तो जेड। इम्पिडेंस बोले तो क्या हो जाएगा, जेड जोड़ना की पाइथागोरस, पाइथागोरस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या तो यहाँ से देखो या फिर कॉमन सेंस देखो ना, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम। मैसेज इज नेट वोल्टेज निकालना पाइथागोरस स्टाइल, नेट प्रॉब्लम निकालना दैट इज अगेन पाइथागोरस स्टाइल। ये अपना नेट प्रॉब्लम यानी इम्पिडेंस आ गया है। चलिए यूनिट बोलिए, सबका मालिक, सबका मालिक ओम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। थर्ड, किसी ने बोला कि भाई ग्राफ बना दे यार, ग्राफ चाहिए। जेड वर्सेस एफ का ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम सब मिलकर के, पहले हिसाब करेंगे फिर बाद में ग्राफ बनेगा। आओ पहले मैथ्स कर लेते हैं सारी। फ्रीक्वेंसी जीरो, बोलो बोलो, रेजिस्टेंस तो आर रहेगा, एक्सी इनफाइनाइट, शाबाश। दोनों का पाइथागोरस करके जेड आता ना तुम लोगों को, आओ दोनों का पाइथागोरस कर लेते हैं। हाँ बच्चे, दोनों का पाइथागोरस करेंगे तो क्या जेड बराबर भी इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि जेड और एक्सी दोनों कितने हैं, इनफाइनाइट। फ्रीक्वेंसी बढ़ना, आर बढ़ना, आर बराबर और एक्सी कम होना। आर उतना ही, एक्सी डाउन डाउन डाउन, तो जेड भी डाउन डाउन डाउन। क्या मैं बोलूं, जेड भी डाउन डाउन डाउन। फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट करेंगे तो आर तो आज भी आर ही रहेगा, एक्सी क्या जीरो हो जाएगा, यस। और एक्सी जीरो तो जेड भी आर हो जाएगा, यस। जीरो और आर का पाइथागोरस क्या होगा, फॉर्मूला है ना अपने पास, बड़े ईमानदारी से काम है, कोई इसमें चालाकी नहीं है। ये हो गया। तो अगर ग्राफ की बात करना चाहते हो, आओ देखो ना, ये z है, ये f है। अकेले r का ग्राफ ये रहा, अकेले xc का ग्राफ ये रहा। पहचानते हो ना आप लोग को, यस। और z किससे तय होगा, अकेले अकेले से या दोनों के नेट से, नेट से दोनों के पाए। तो आओ, मैंने गणित आपके सामने लिख दी है, जरा इसको शब्दों में कन्वर्ट करते हैं गणित को। देखो ना, जीरो फ्रीक्वेंसी पर जेड और एक्सी दोनों इनफाइनाइट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जीरो पर जेड की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। यानी शुरुआत एक्सी के बगल से होगी, शुरुआत एक्सी के बगल से होगी। उसके बाद इस ग्राफ को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, नीचे। शुरुआत इनफाइनाइट से होगी, ग्राफ को नीचे नीचे आना है और अल्टीमेटली कहां तक आना है, जेड बराबर आर, यहां तक आना है। यहाँ टच करना की कोशिश करना, क्योंकि जेड बराबर आर होगा, हाँ होगा, मगर कब होगा, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट पे। क्या मैं इनफाइनाइट की मार्किंग यहाँ दिखा सकता हूँ क्या, नहीं ना। तो बोलो जेड बराबर आर पे टच करना की कोशिश करना। वेरी गुड, टच नहीं करना, सिर्फ कोशिश करना है। तो मुझे लगता है ग्राफ कुछ अच्छा, देख रहे, तो ये तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा, ब्लू वाला। हाँ, क्या ये जेड का ग्राफ हो जाएगा, यस। इस तरह से हम लोग काम करें, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये क्या है, जेड और एफ की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। जेड का फॉर्मूला, यूनिट, इंफॉर्मेशन, ग्राफ सब आपके सामने है। और सबसे सुंदर बात, क्या वी सप्लाई का इक्वेशन लिखा सकते हैं क्या, यस सब लिखा सकते हैं ना, बोलो बोलो। ने पीक वोल्टेज कितना दिखाया, वी नॉट, और करंट के साथ होगी 5 पीछे हो। ओके ओके, बोलो जल्दी से, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। दैट्स इट, दिस वाज आरसी सर्किट। लिख लें, लिख लें इसको फटाफट से। आई थिंक अब तो आसान लग रहा होगा एसी वाला। कितना आसान है, मैं तो पहले दिन ही कहा था ना सबसे आसान चैप्टर है फिजिक्स। देखो ना, ये पढ़ाई हो रही, खेल हो रहा है सब में, कोई पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। बहुत बढ़िया, ये बना लो ना, मैं बोलता हूँ और। बोलूं, बहुत 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 सुंदर। हाँ हाँ, शाबाश, लिख लो।
कोई बात पूछनी तो पूछें। कुछ भी पूछने की कंडीशन में नहीं है। मैं इस वाले ने बढ़िया रायता वायता खिला के भेजा होगा, बोले ठीक है। अच्छा आज प्रसाद का सेवन करके आया, तो आज तो वैसा हाँ? ये तो पता है ना क्लास में अपन हाँ, बोले मुझे होश नहीं, मुझे होश नहीं हाँ। बोले क्या चल रहा है हाँ? नहीं मैं तो मास्टर हूँ, मैं तो मास्टर हूँ, से मास्टर, मैं मास्टर हूँ भैया, मैं तो म से मास्टर हूँ भैया। म से तो देखो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं तो म से मास्टर हूँ। तुम लोग समझते हैं, ठीक है ना? ठीक है, पर मुझे मेरे बारे में अच्छे बताया, मैं म से मास्टर हूँ, बाकी तो बहुत सारा कुछ होता है। नहीं नहीं, मैंने अपन उस पर नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखो देखो भाई, बना रहे, जल्दी बनाए प्लीज। ये कौन है? बोलूं? लिखें, जल्दी लिखें सभी, घनश्याम जल्दी लिखें, जल्दी लिखें, सिर्फ 1 घंटा बचा है, जल्दी लिखें। अभी फटाफट निकल जाएगा टाइम, पता लगता है। बोलूं बच्चे, बोलूं मैं? चलिए, तो मैंने सीरीज आरसी आपको पढ़ा दिया है, और जिस तरह आपने सीरीज आरएल पढ़ा, उस तरह सीरीज आरसी भी हो गया है। तो सारी बातें अब आप थोड़ा समझने भी लग गए हैं, और इन बातों को सवाल में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आइए सब बच्चे आ जाएं, खेलने के लिए तैयार हो जाएं। प्लीज प्लीज बात नहीं। अरे घनश्याम, फोटो बनाए। तुम सब छोटे बच्चों, तुम कहाँ समझते हो ये सब चीजें यार? तुम तो अभी तो पैदा हुए, तुम अभी कुछ ही टाइम पहले पैदा हो तुम लोग। हाँ, तो तुम लोगों को लगता है तुम बहुत बड़े हो गए, मुझे तो ऐसा लगता है ये अभी पैदा हुए हैं कुछ ही टाइम पहले। मेरे को तो ये लगता है यार, तुम लोगों को लगता होगा तुम बहुत बड़े हो गए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अभी पैदा हुए हैं कुछ ही टाइम पहले। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आपके पैदा होने के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले से बात करें। हाँ सुना ले, शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल का मीनिंग क्या क्या हो गया, सुने प्लीज। सवाल का मीनिंग क्या है? क्या आर है, सी है, और दोनों किसमें सीरीज में है। सप्लाई किया मैंने 10 वोल्ट लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? सप्लाई की आरएमएस वैल्यू 10 वोल्ट है, सप्लाई की आरएमएस वैल्यू 10 वोल्ट है। आर के वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कितनी है? 8 वोल्ट है। ये सब मैंने आपको दे दिया है ना। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात मुझे बताइए, मुझे कैपेसिटर का वोल्टेज जानना है। कैपेसिटर का वोल्टेज, यस माइनस तो करेंगे, लेकिन ऑर्डिनरी माइनस या पाइथागोरस में माइनस, यानी ऑर्डनरी माइनस नहीं करना है पाइथागोरस में। 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर डेफिनेटली कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। आपको ध्यान है, अगर मैं डीसी पढ़ा रहा होता अभी तो शायद ऐसा होता, 10 यहाँ लगाते, मैं बोलता 8 ये ले गया, तो आप उसको बोलते 2 बोलते। तो यहाँ पर ऑर्डनरी पैटर्न चल रहा है या पाइथागोरस पैटर्न चल रहा है? जोड़ना है तो भी पाइथागोरस स्टाइल में जोड़ना है, और माइनस भी करना है तो भी पाइथागोरस स्टाइल में ही माइनस करना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और मैं तो कहूँ हमेशा क्रॉस चेक कर लो। देखो गलती किसी भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। जैसे मान लो मैंने गलती से सोच लिया कि हाँ वो 2 होगा, तो क्या 8 और 2 का पाइथागोरस 10 दिलवाएगा? क्या नहीं दिलवाएगा। क्या 8 और 6 का पाइथागोरस 10 दिलवाएगा? यस। तो आई एम श्योर कि हाँ 6 वोल्ट आना चाहिए, और आ भी गया है। ये 6 वोल्ट कैपेसिटर का कौन सा वोल्टेज आया है? हाँ हाँ, कौन सा वोल्टेज? आरएमएस, आरएमएस आया है। चलो यार, मेरे को वीसी का पीक वैल्यू चाहिए। क्या 6 या 6√2 वोल्ट? ये हो जाएगा, शाबाश। वीसी का कैपेसिटर के वोल्टेज का पीक वैल्यू बताया, तो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट आरएमएस था, तो पीक तो आ ही जाएगा, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यस, वोल्टेज लीडिंग लेगिंग की हम साथ साथ है। वेरी गुड, वोल्टेज लेगिंग।
इस डायग्राम में वोल्टेज लैगिंग करेगा। ऑब्वियसली आप समझते हैं लैगिंग क्यों करेगा ना, है ना। ऐसा मत बोलना कि फेजर डायग्राम भी पढ़ा था इसलिए लैगिंग करेगा, समझाने के लिए वहां का यूज किया। दिमाग में क्या होना चाहिए, ये देखो ना, पी आर वी सी, क्या यूं पता लग रहा है सबको, पी आर यूं यूं, बोलो भाई साथ चलेंगे पीछे चलेंगे, पीछे गारंटी है। कितना पीछे, 0 पीछे, 90 पीछे, कुछ कुछ पीछे, वो कुछ कुछ हम ढूंढ लाएंगे लेकिन पीछे चलने की गारंटी है। आ जाओ, फेज डिफरेंस चाहिए। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला दैट वाज सी का वोल्टेज अपॉन आर का वोल्टेज। सी का वोल्टेज बोलिए, सी का वोल्टेज बोलिए, मुझे लिखना है। सी का वोल्टेज बोलिए, आर का वोल्टेज बोलिए। आर 10 बोल रहा है, आर का वोल्टेज बोलिए। सी का वोल्टेज बोलिए, आर का वोल्टेज बोलिए। वेरी गुड। दिस इज 6 एंड दिस इज 8। क्या 37 डिग्री कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। 3/4 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अचानक क्वेश्चन आएगा, सब लोग तैयार हैं। अभी मैंने कुछ पूछा तो कुछ लोगों की व्यवस्था बिगड़ गई। अचानक सवाल आएगा, पीछे तक अचानक सवाल आएगा, अचानक आंसर आपको बोलना है। सुन लिया आप लोगों ने, ऐसा नहीं मैं सवाल पूछू गुस्सा नहीं होना है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बोलो भाई, इस सवाल के अंदर वोल्टेज करंट से कितना पीछे चल रहा है, 37 पीछे, ऐसा हम लोग जान पा रहे हैं। चलिए हम लोग इसका पावर फैक्टर ढूंढने जा रहे हैं। याद है, आर का वोल्टेज अपॉन नेट वोल्टेज। आर का वोल्टेज बोलिए, आर का वोल्टेज बोलिए, आर का वोल्टेज 8 और नेट वोल्टेज बोलिए। वेरी गुड। क्या 8/10, 8/10, क्या मैं बोल दूं 0.8। इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना है, 0.8। पावर फैक्टर नॉन जीरो आया है तो बताइए इस सर्किट में पावर फैक्टर जरूर होगा। नहीं, सारी पावर आर के नाम। एल और सी पावर नहीं खाता है। ठीक है, सारी पावर किसके नाम, आर के नाम। वेरी गुड। वी सप्लाई की क्वेश्चन लिखा दो बस। यस, वी सप्लाई, यस आप बोले, शाबाश आप बोले, वी सप्लाई। 6√2 बोल रहे हैं, उनको उल्टा लटका दूंगा मैं। जो लोग 6√2 बोल रहे हैं मैं उनको उल्टा लटका दूंगा। जो लोग 6√2 बोल रहे हैं मैं उनको उल्टा लटका दूंगा। यस, 6√2 या 10√2। माला को सप्लाई 6 कैपेसिटर का वोल्टेज है बे। मैं सप्लाई वाले की क्वेश्चन मांग रहा हूँ। सप्लाई वोल्टेज का आरएमएस 10 है तो उसका पी कितना होगा, 10√2। शाबाश, लिखवाओ बे, 10√2 साइन ओमेगा टी, प्लस या माइनस, माइनस का 37। दैट्स इट, दिस इज वी सप्लाई। ये सब इतना ही आसान है जितना आपको लग रहा है। इसमें कहीं कोई दिमाग दिमाग नहीं लगाना है, इतना आसानी से आपको काम करना आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पावर फैक्टर पॉइंटेड है, इसका सिंपल सिंपल सा मीनिंग ये है कि सर्किट के अंदर जो पावर कंजम्पशन है वो जरूर होगा। सर्किट में पावर फैक्टर जितना हाई रहेगा पावर कंजम्पशन उतना ज्यादा होगा, जितना कम रहेगा उतना पावर कंजम्पशन कम रहेगा। अगर अभी आपका पावर कंजम्पशन 0.6 आया था तो इसकी तुलना में उस सर्किट में पावर कंजम्पशन कम होगा। पॉइंटेड आया तो इस सर्किट में उसकी तुलना में पावर कंजम्पशन और ज्यादा होगा। मान लीजिए तेरा पावर फैक्टर 0.9 आया तो पावर कंजम्पशन और ज्यादा होगा, और 1 आया तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा, ये मेरा मतलब है। लेकिन जो भी पावर कंजम्पशन होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा कि ये होगा कि होगा, सारी पावर किसके नाम, एल और सी पावर नहीं खाते। और नहीं बोले तो नहीं है, ऐसा मत सुना सर 0.1 तो 0.2 तो लेना, ऐसा कुछ नहीं बोले तो नहीं होना है। सुन लिया आप लोगों ने। ये था सीरीज आरसी के बारे में, कंफर्टेबल है। ये था 5 सर्किट। अब आता है असली सर्किट, सीरीज आरएलसी। अब होगा खेल शुरू। अभी सभी बच्चे चल रहे थे, अब आता अमिताभ बच्चन। यस, ये सब बच्चे थे, अब आएगा अमिताभ बच्चन। इसमें हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां डिस्कस करनी है। सीरीज आर एल सी, देखो ना, आर है, एल है, सी है, सीरीज है और सप्लाई है। कोई बात तो पूछ लो, किसी को डरना नहीं, कोई बात तो पूछ लो ना, मुझे तो पूछ सकते हैं। किसी को भी मेरे से डरने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। कुछ डाउट तो पूछ लो। बहुत बढ़िया। एक सीरीज आरएल से ले रहे हैं बच्चों, इसके अंदर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, बहुत बढ़िया रेजोनेंस की कहानियां हैं, बैंड वेट, क्वालिटी फैक्टर, जोरदार जबरदस्त काम है। ठीक है ना, इसके बारे में बोलता रहूंगा अगले आधे घंटे तक में लगातार। और अभी इसको पढ़ने का आपको लग जाएगा, ये बाकी जो 5 पढ़े ना सब बच्चे हैं, असली सर्किट तो आता है, अमिताभ बच्चन है ये। ठीक है, चलो भाई।
जो हमने पढ़ा है आज तक उसी को यूज करने वाले हैं। ध्यान दीजिए क्या मामला है, सीरीज में तीनों कंपोनेंट है आर एल सी, और ओब्वियसली मैंने ऐसे लगा दिया है। मुझे समझाएंगे क्या मानने में फायदा है, करंट या वोल्टेज? करंट। करंट मानूंगा तब तो मैं मानूंगा भी नहीं, डायरेक्ट बात करूंगा आपसे। यस, अगर मैं यहाँ करंट मान लेता हूँ तो इसका वोल्टेज मैं लिख सकता हूँ, इसका लिख सकता हूँ, इसका लिख सकता हूँ, और मैं लिखूंगा भी नहीं, अब तो मैं सीधा फेजर डायग्राम बनाऊंगा। यस, हेल्प करेंगे मेरी? यस। देखो ना, अगर मान लीजिए करंट मैंने माना था आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो देखो फेजर डायग्राम, यस ये रहा करंट का फेजर, ये रहा आर का वोल्टेज, ये रहा एल का वोल्टेज, और ये रहा सी का वोल्टेज। समझते हैं ना? और जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम। यस, तो प्रॉब्लम का फोटो ये रहा, ये हो गया आर, ये हो गया एक्सएल, और ये हो गया एक्सी। ये मुझे पता लग रहा है, मैंने बिना कुछ जाने डायरेक्ट फोटो बना दिया, क्योंकि मैं खूब पढ़ा के आप लोगों को कि आर का वोल्टेज करंट के साथ चलता है, एल का वोल्टेज करंट से 90 आगे चलता है, सी का वोल्टेज करंट से 90 पीछे चलता है। जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम। मैंने जानबूझ के वोल्टेज का फोटो बना दिया, मैंने जानबूझ के प्रॉब्लम का फोटो भी बना दिया है। और अभी अभी मुझे एक मैसेज मिला है, क्या मैसेज मिला है ना, देखो देखो, क्या मैं आपको एक नियम बता दूं, आरएलसी के अंदर एल और सी झगड़ा करते हैं। यस, रट सकते हैं, परमानेंट कॉन्सेप्ट है, झगड़ा बोलो तो देखो देखो, क्या वीएल और वीसी एक दूसरे को कैंसिल करने की टेंडेंसी रखते हैं क्या? और वीएल वीसी नहीं, उनके प्रॉब्लम्स भी क्या एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? यस, एक्सेल एक्सी में झगड़ा चल रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ वीएल और वीसी में भी झगड़ा चल रहा है। एक परमानेंट कॉन्सेप्ट की तरह याद कर लो ना, सीरीज आरएलसी में एल और सी क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। झगड़ा इन द सेंस दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट करने की टेंडेंसी रखते हैं। मैं देसी बोल रहा हूँ, एल और सी झगड़ा करते हैं। बॉस अगर एल और सी झगड़ा करते हैं, आपने मान ही लिया है, समझ ही लिया है, तो मुझे लगता है अगर दो लोगों में झगड़ा चल रहा है तो उसकी तीन संभावनाएं बनती है। मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी, उनमें झगड़ा चल रहा है, तीन पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी, ए और बी में ए ताकतवर हो, दूसरी पॉसिबिलिटी बी ताकतवर हो, तीसरा दोनों बराबर ताकतवर हो। तो हमें तीनों के बारे में विचार करना चाहिए। आई, आप चाहें तो बाद में लिख लेना। इधर देखो भाई, केस वन। यस, मैं मान रहा हूं कि VOL मोर देन VOC। आप देख रहे हैं, आपने बोला एल और सी में झगड़ा चल रहा है। यस, एल और सी में अगर झगड़ा चल रहा है, अगर मुझे इन दोनों का, इन तीनों वोल्टेज का नेट निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों का झगड़ा, और झगड़ा का इसके साथ पाइथागोरस करना पड़ेगा। इन दोनों के झगड़ा में तीन संभावना है, या तो VOL ज्यादा हो VOC से, या VOL कम हो VOC ज्यादा हो, या दोनों बराबर हो। अपन सबकी बात कर लेते हैं मिलजुल करके, फिर कंक्लूजन निकाल लेंगे। आ जाओ। मैंने क्या मान लिया? इफ VOL मोर देन VOC, यानी मैं मान रहा हूं कि अगर झगड़ा में L डोमिनेटिंग है C से, L डोमिनेटिंग है C से। आओ मैं आपका फोटो रिड्यूस कर दूं क्या? यस, आई थिंक आई नोट ये हो जाएगा, आई थिंक VOR ये हो VOR ये हो जाएगा, और बोलो बोलो, क्या ये VOL माइनस VOC हो जाएगा? यस बच्चों, अगर मैं आपके लिए पाइथागोरस सॉरी पैरेललोग्राम पूरा करता हूं तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, और ऐसे, और क्या नेट वोल्टेज ये हो जाएगा, और क्या ये फाई हो जाएगा? यस, कॉमन सेंस की बात ऐसा होने वाला है। यस, सबसे पहली बात तो हमसे पूछते हैं, अगर VOL मोर देन VOC तो सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है? मुझे लगता है सीरीज आरएल का बिहेव कर रहा है। यस, कैसा बिहेव कर रहा है? सीरीज आरएल का बिहेव। अब और सुने मेरी भाषा, अपने पास क्वेश्चन आने वाला है कि कैसा बिहेव कर रहा है इस कंडीशन में। मेरे वाला सीरीज आरएल का बिहेव कर रहा है। बुक्स में इसका जवाब क्या देगा वो सुनिए। पहले बुकिश लैंग्वेज सुन लीजिए, फिर मेरी लैंग्वेज सुन लेना। बुक्स में इसका मेंशन क्या किया हुआ है कि रिड्यूस जो फेजर डायग्राम है ये किसके जैसा है? सीरीज आरएल के जैसा। आपको याद है भी सीरीज आरएल को बनाया था कल? यस, वो क्या बोल रहे हैं कि जो रिड्यूस फेजर डायग्राम है ना, वो किससे मैच कर रहा है? सीरीज आरएल से मैच कर रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये सर्किट सीरीज आरएल का बिहेव कर रहा है। मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा नहीं है, देसी बात करते हैं ना। यस, आई थिंक एल और सी में झगड़ा चल रहा है, और एल और सी में झगड़ा में एल ताकतवर है। यस, तो एल और सी में कौन बचेगा? क्या एल बचेगा? एल और सी में एल का असर बचेगा, और आर तो भाई, इसलिए मैं बोल सकता हूँ सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है? आरएल का। सुन लिया आप लोगों ने? बुकिश लैंग्वेज मैंने बोल दी है, लेकिन मुझे लगता है वो इतना अच्छा, मतलब ये मेरा पर्सनल विचार है, वो इतना अच्छा लैंग्वेज नहीं है। डिसीजन लेने के लिए कौन इतना सोचेगा? आपको क्या देखना है? एल और सी झगड़ा, मास्टर बोला एल और सी झगड़ा करता है झगड़ा, और एल और सी में इस बार कौन जीतेगा? एल। तो एल और सी में एल का असर बचेगा, एल और सी में एल का असर बचेगा, और आर तो है पिक्चर में, तो क्या सर्किट इज वर्किंग लाइक आरएल। सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है? आरएल बिहेवियर। और जो पूछना है पूछ लो, सब मैं यहाँ से बता दूंगा। क्या क्या पूछ सकते हो? बोले नेट वोल्टेज बताइए। क्या आप देख पा रहे हैं नेट वोल्टेज क्या होगा? VOR स्क्वायर प्लस VOL माइनस VOC का स्क्वायर, ये होगा ना? यस। वोल्टेज लीडिंग लेगिंग की हम साथ साथ है? लीडिंग। वोल्टेज साफ साफ दिख रहा हो क्या? वोल्टेज आगे चल रहा है। यस, वोल्टेज क्या हो रहा है बेटे? वोल्टेज लीडिंग। मुझे जानना है कितना आगे चल रहा है। 5 बराबर 10 इनवर्स, क्या बता सकते हैं कितना आगे चल रहा है? VOL माइनस VOC अपॉन क्या VOR। प्रॉब्लम में लिखना है तो XL माइनस XC अपॉन R। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फेज डिफरेंस आ जाएगा। मैंने कहा यार पावर फैक्टर बता दो, कोस फाई। क्या बता सकते हैं यहाँ से कोस फाई क्या हो रहा है? क्या आर का वोल्टेज अपॉन नेट वोल्टेज, आर का वोल्टेज अपॉन नेट वोल्टेज। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये हो जाएगा पावर फैक्टर।
और देखिए किसने बोला यार नेट प्रॉब्लम बता, इंपेडेंस बता, जेड, जेड बराबर क्या होने वाला है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर वीएल मोर देन वीसी है तो यहाँ भी तो एक्सएल मोर देन एक्सी होगा, तो जेड कैसे होगा, एक्सएल माइनस एक्सी का झगड़े का आंसर क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी, और एक्सएल माइनस एक्सी का आर के साथ पाइथागोरस, यही आंसर होना चाहिए। और छोड़ो ना, इतना क्यों सोचना है, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम। क्या हमारा सर्किट सीरीज आरएल का बिहेव कर रहा था, तो उसमें हम लोग सारी जानकारी सर से आंसर निकाल सकते हैं। इन बातों को सवालों में कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। तो मैं फिर कहूंगा, इतने सारे फॉर्मूला दे करके बच्चों को परेशान नहीं होना है। अभी मैं आपको सारे फॉर्मूला से फ्री कर दूंगा, थोड़ी देर बाद में एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, मजे करो, आपको बस ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लिखने के लिए पढ़ाने के लिए बोलना पड़ रहा है, लेकिन इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। ये था कैसा, केस वन, ये हो गया। आइए मेरे साथ केस टू। दूसरी संभावना क्या बनती है, वीओसी भारी हो जाए किससे, वीओएल से। यस, इस बार झगड़ा में कौन जीतेगा, सर्किट इज वर्किंग लाइक, सर्किट इज वर्किंग लाइक आरसी। कैसे सोचना है, सी और एल में सी भारी बताया गया तो इनमें सी का असर बचेगा और आर तो मौजूद है, सर्किट इज वर्किंग लाइक आरसी। फिर भी मैं आपके लिए पूरा रिड्यूस फेजर डायग्राम बना रहा हूँ, बोलिए क्या रिड्यूस फेजर डायग्राम, ये हो जाएगा आई नॉट, ये हो जाएगा वी ओ आर, ये हो जाएगा वी ओ सी माइनस वी ओ एल। क्या मैं आपके लिए पैरेललोग्राम बना दूं ना, ये आपका नेट वोल्टेज ये हो जाएगा और आपका फेज डिफरेंस ये हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए, सर्किट इज वर्किंग लाइक सीरीज आरसी बिहेवियर। मैं फिर कहूंगा, बुक्स में तो इसके बारे में क्या भाषा लिखी हुई है, इस केस के लिए जो फेजर डायग्राम बनाया है वो सीरीज आरसी के जैसा है। क्या लिख रहे हैं वो लोग, ये फेजर डायग्राम सीरीज आरसी के जैसा है, इसलिए हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि आरसी बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा देसी में चलने दो ना। झगड़ा में कौन जीत रहा है, सी, और हो गया यार, आरसी के हो गया, वेरी गुड, ये हो जाएगा। नेट वोल्टेज आप जान ही रहे हैं, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस वी ओ आर स्क्वायर प्लस, क्या ये हो जाएगा, यस, वोल्टेज लीडिंग लेगिंग हम साथ साथ, लैगिंग, वेरी गुड, वोल्टेज लैगिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वोल्टेज लैगिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या फाइव बराबर जान सकते हैं ना, टेन इनवर्स कितना होगा बेटे, बीओसी माइनस बीओएल अपॉन क्या वीओआर हो जाएगा। पावर फैक्टर चाहिए तो बताएंगे क्या मेरे को, पावर फैक्टर कितना हो रहा है, कोस फाइव, बोलो बोलो कितना हो रहा है, क्या आर का वोल्टेज अपॉन नेट वोल्टेज, यहाँ से बना के देख लो ना, सब दिख रहा होगा, पता लग रहा है क्या, सबको पता लग रहा है, ये हो जाएगा। और आइए, इंपीडेंस चाहिए, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। क्या सारी जानकारी ला पा रहा हूँ, यस। दूसरी संभावना ये थी कि अगर झगड़ा में एल डोमिनेट सी डोमिनेट होगा तो क्या होगा, मैंने सब बोल दिया। केस थर्ड, जो कि सबसे अच्छा केस है, सारी कहानियां पढ़नी है, केस थर्ड, इफ वीओएल बराबर क्या हो जाए, वीओसी। यस, कोई ताकतवर है, दोनों बराबर है, और दो बराबर लोग लड़ेंगे तो कोई जीतेगा, दोनों मर जाएंगे, दोनों मर जाएंगे, और दोनों मर जाएंगे मतलब ए और सी दोनों मर जाएंगे, तो सर्किट में कैसा बिहेव बचेगा, आर, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। क्या मैं बोल दूं, इसको बोलते हैं वोल्टेज रेजोनेंस, क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज रेजोनेंस, रेजोनेंस। मैं इसके बारे में खूब बोलूंगा, आप ये लिख लीजिए, मैं इसके बारे में बहुत सारा मुझे बोलना है, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इतना लिखें बच्चे, और जल्दी से लिखना है। बोलो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, कौन घंटा बचा है, बस जल्दी लिखो भाई, बहुत सारी बातें करनी, कौन घंटा बचा है, 45 मिनट बचे। बोलो,
कुछ लोग जानबूझ के धीरे धीरे लिख रहे हैं, बोले टाइम पास करता हूँ। बोलो, टाइम जा रहा है भैया, लिख दो। ये सब आसान है ना, आपको आता है सब, लिख दो फटाफट से। हे घनश्याम, हे पार्थ, वो दूसरे घनश्याम उठ गया, इधर वाला घनश्याम चालू हो गया है। बोलो, चलो देखो ना, मैंने आपको बोला था कि कोई बात, जल्दी लिखें, जल्दी लिखें। बोलो, चले ध्यान दें प्लीज। मैंने आपको बोला था शुरुआत कहां से, सीरीज आरएलसी के बारे में। जैसा कि मैं देख रहा था, ये मैंने बनाया हुआ है सीरीज आरएलसी में। मैंने तीनों वोल्टेज बना दिए, तीनों प्रॉब्लम बना दिए, और आपने फोटो देखते मुझे बता दिया कि एल और सी क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। सीरीज आरएलसी में एल और सी क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। और झगड़े में तीन संभावना बनती है। पहली संभावना एल डोमिनेटिंग हो, दूसरी संभावना सी डोमिनेटिंग हो, अब तीसरे के बारे में बात करें, दैट इज सिंपली दोनों बराबर हो। आप सबको पता है कि दोनों बराबर होंगे तो उसको आप रेजोनेंस बोलते हो ना आप, रेजोनेंस। और हमें ही पता है कि बच्चे को रटा पड़ा है, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो हम पूछेंगे बेटा रेजोनेंस तो ठीक है, ये वोल्टेज रेजोनेंस है, करंट का रेजोनेंस है, मेक श्योर ये वोल्टेज रेजोनेंस है। पैरेलल आरएलसी में करंट रेजोनेंस होता है। देखो देखो, मैं और अच्छा बोलता हूँ ना, यहाँ क्या हो रहा है, क्या वीएल और वीसी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना। पैरेलल आरएलसी जो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे उसमें क्या होता है, आईएल और आईसी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। पैरेलल आरएलसी जो होता है उसमें आईएल और आईसी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, वहां क्या बोलते हैं, करंट रेजोनेंस। और यहाँ वीएल और वीसी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना, तो क्या बोलते हैं, वोल्टेज है। तो मेरी सलाह है, इसको रेजोनेंस मत याद करना, क्या याद करना, वोल्टेज रेजोनेंस याद करना, ठीक है। चलिए, वोल्टेज रेजोनेंस होगा, आपने मान लिया, तो मैं क्या मॉडिफाई कर दूं इस डायग्राम को, यस। आई थिंक इस डायग्राम को अगर मैं मॉडिफाई करूंगा इस केस के लिए, तो आई थिंक ये हो गया करंट और ये हो गया आर का वोल्टेज। और जो आर का वोल्टेज है क्या वही नेट वोल्टेज हो जाएगा। यस बच्चे, आपके यहाँ तीन तीन वोल्टेज थे, लेकिन दो वोल्टेज आपस में एक दूसरे को मार दिए, दो वोल्टेज आपस में एक दूसरे को मार दिए, तो जो एकमात्र वोल्टेज बचा है क्या वही नेट हो जाएगा। यस, मुझे नेट वेट निकालना ही नहीं है ना। कैसा समझो ना, तुम्हारे पार्टिकल पे तीन फोर्स लग रहे हो मान लो कभी, और दो फोर्स आपस में सेटल हो जाएं, तो जो एकमात्र फोर्स बचेगा क्या वही नेट हो जाएगा ना। यस, ऐसा फील लाइए, मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपके पास तीन वोल्टेज थे, मगर मैं क्या करूँ, दो वोल्टेज आपस में एक दूसरे को निपटा दिए, तो जो एकमात्र बचा है आर का वोल्टेज क्या वही पूरा सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा। यस, और हाँ, देखना क्या हो गया, ये वोल्टेज ऐसा हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात आप देखिए कि एल और सी ने एक दूसरे का असर खत्म कर दिया, तो आई थिंक सर्किट में केवल किसका असर बचेगा, आर का। तो मैं कह दूं प्योर आर बिहेवियर। कैसा बिहेवियर है, प्योर आर बिहेवियर, प्योर। और ऐसा मत समझ बैठना कि क्या हमने एलसी को बाहर निकाल दिया है, क्या नहीं। फिजिकली सर्किट में तीनों मेंबर मौजूद है, फिजिकली सर्किट में तीनों मेंबर मौजूद है, लेकिन मामला कुछ ऐसा हुआ है कि फिजिकली तीनों मेंबर होने के बावजूद भी आजकल आप बिहेव कैसा कर रहे हो, प्योर आर का बिहेव आप कर रहे हो। ये हो गया। और आप देख रहे हैं, ये रहा करंट और ये रहा नेट वोल्टेज। यस, लीडिंग लगेगी कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, वी एंड आई सेम फेज। लिखते जाए, वी एंड आई सेम फेज। और अगर हम सब साथ साथ हैं तो बोलो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। बोलो पे पावर फैक्टर कोस फाइव वन, वन क्या मैक्स, वन क्या मैक्स हो जाएगा। यस, क्योंकि आपने बोल दिया हम साथ साथ है, तो फेज डिफरेंस कंफर्म जीरो है, कोस फाइव कंफर्म वन होगा, वन मैक्सिमम हो गया। यस, बिल्कुल सही बात है। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, वन, है ना, मैक्सिमम हो जाएगा।
कुछ विशेष देखा आप लोगों ने? क्या मैं कहता हूँ रेजोनेंस की कंडीशन में पूरा सप्लाई वोल्टेज आर के खाते में जाता है? यस, क्या उल्टी बात कर लो कि जो आर का वोल्टेज होता है वही क्या हो जाता है, सप्लाई वोल्टेज हो जाता है। रेजोनेंस के मोड में पूरा सप्लाई वोल्टेज किसके खाते में चला गया? आर के खाते में चला गया। पूरा सप्लाई वोल्टेज आर के खाते में चला गया तो इंडिविजुअल एल का वोल्टेज या इंडिविजुअल सी का वोल्टेज जीरो नहीं है? नहीं 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 नहीं, इंडिविजुअल एल या इंडिविजुअल सी का वोल्टेज जीरो नहीं है। उन दोनों की वैल्यू बराबर और जस्ट अपोजिट थी, इस चक्कर में नेट जीरो हो गया उनका। मैं बोलना चाहूंगा इंडिविजुअल एल का वोल्टेज जीरो नहीं है, इंडिविजुअल सी का वोल्टेज भी जीरो नहीं है, दोनों नॉन जीरो हैं, मगर दोनों ने आपस में एक दूसरे को सेटल कर दिया, बैलेंस कर दिया। इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा सप्लाई वोल्टेज किसके पास चला गया? आर के पास चला गया। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ एल और सी का कंबाइंड वोल्टेज जीरो है। चीजों को पकड़ो, चीजों को पकड़ो। यस, इंडिविजुअल एल का वोल्टेज जीरो की नॉन जीरो? इंडिविजुअल सी का वोल्टेज नॉन जीरो, एल और सी का नेट वोल्टेज जीरो। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ने आपस में बैलेंस कर दिया। बिल्कुल सही बात है। सप्लाई वोल्टेज कहाँ पे आ गया? आर के ऊपर आ गया। यस, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम बोल रहे हो कि बीएल बराबर बीसी था, तो निश्चित रूप से क्या एक्सएल बराबर एक्सी रहा होगा? एक्सएल बराबर एक्सी। इस सर्किट में दो दो तरह के एक्स थे, एक्सएल भी था और एक्सी भी था, और इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में दोनों बराबर हो गए। तो बताइए इस सर्किट में रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? यस बोलिए, आर। यहाँ तुम फंसोगे। मैंने रिएक्टेंस पूछ लिया बेटे, इंपीडेंस नहीं पूछा है। यस, नालायकों, 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 तुम फंसोगे एग्जाम में। मैंने इंपीडेंस नहीं पूछा है, मैंने रिएक्टेंस पूछा है। जो आपने बोला ना आर, अधिकतर बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में इंप्रेशन है कि आर आर का असर बचा है। हमें पता है इंपीडेंस पूछो बच्चा आर बोलेगा, हम नहीं पूछेंगे इंपीडेंस, हम बोले रिएक्टेंस बोल। मैं फिर बोलना चाहूंगा, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे सर्किट में दो तरह के एक्स थे, मेरे सर्किट में दो तरह के एक्स है, एक्सएल और एक्सी, और दोनों में झगड़ा चलता था। इस पर्टिकुलर केस में दोनों एक्स बराबर हैं, इस पर्टिकुलर केस में दोनों एक्स बराबर हैं, झगड़ा भी करते हैं, बराबर भी हैं। तो बताओ एक्स के नाम में कुछ बचेगा कि जीरो? जीरो। एक्सएल बराबर एक्सी, इसलिए मैंने क्या बोल दिया? एक्स जीरो। बोलिए रिएक्टेंस कितना हो गया? जीरो। रिएक्टेंस जीरो। इम्पीडेंस, अब आप बोल सकते हैं जो आप सोच के बैठे हैं, इम्पीडेंस जेड। बोलो ना लाइक, क्या जेड बराबर आर? और क्या मैं घोषित कर दूं मिनिमम? आओ इधर आओ। इस कंडीशन के अलावा बाकी टाइम पे जेड क्या था? आर प्लस समथिंग। यहाँ भी आर प्लस समथिंग, यानी इसके अलावा जेड हमेशा आर से ज्यादा होता था। आज पहली बार जेड मेरे को क्या मिला है? आर। क्या मैं डिक्लेयर कर दूं जेड बराबर आर? तो है ही है। क्या ये मिनिमम पॉसिबल इंपीडेंस हो गया? क्या तो मैंने कह दिया कि रेजोनेंस के मोड में आपका इंपीडेंस कैसा हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। और क्या बोल दूं, प्योर रजिस्टिव हो जाता है। मिनिमम भी हो जाता है और प्योर रजिस्टिव हो जाता है। हाँ, इंपीडेंस आर हो गया है, रिएक्टेंस आर की जीरो। ध्यान रखना बे, रिएक्टेंस जीरो, रिएक्टेंस जीरो हुआ है, इंपीडेंस तो क्या हुआ है? आर हो गया। क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़े, सभी जवान आगे बढ़े। सर्किट करंट, सर्किट करंट, यस, सर्किट करंट वी बाय जेड होती है ना? डी सर्किट में, सॉरी एसी में सर्किट करंट क्या? तो वी बाय आर नहीं होती, वी बाय जेड। तो भाई साहब तुम्हारा जेड तो आर है, तुम्हारा जेड तो आर है, तो क्या मैं कह दूं वी बाय आर? क्या मैं कह दूं मैक्स? अबे तुम्हारा जेड मिनिमम होके बैठा है ना भाइयों, जेड मिनिमम होके बैठा है ना, तो क्या मैं कह दूं कि करंट विल बी मिनिमम की मैक्सिमम? मैक्सिमम। तो देखो इतनी सारी बातें हो रही है, मैं फिर बोलना चाहूंगा इनके बारे में, खूब अच्छा सुने। ये सब कब है? हमेशा या सिर्फ रेजोनेंस मोड पे? सिर्फ रेजोनेंस मोड। तो पता है जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल आपको देना होगा, मैं भी कराऊंगा काफी सारे सवाल क्लास में, जब भी हम आपको कोई न्यूमेरिकल देंगे सीरीज आरएलसी में ऐसा ऐसा है और ये बताइए, अगर मुझे आपको मैसेज देना है कि वो सर्किट रेजोनेंस मोड में है, सीरीज आरएलसी अगर मैंने कहा रेजोनेंस मोड में है, हम कभी लिख के नहीं देंगे कि वो रेजोनेंस मोड में है। आप 1000 सवाल करके देख लो, लिख के नहीं आएगा। तो फिर तुम्हें पता कैसे लगेगा? इस तरह के इशारे किए जाएंगे शब्दों में, तो आप समझ जाना कि आपका सर्किट रेजोनेंस मोड में है। मैं दो चार बोल के बताता हूँ। यस, एक सीरीज आरएलसी में करंट मैक्सिमम है, ये बताइए, बताए सीरीज आरएलसी में करंट मैक्सिमम है, बस मेरे को मैसेज आ गया कि भाई ये क्या कह रहा है कि ये तो रेजोनेंस मोड में है। ठीक है, एक सीरीज आरएलसी के अंदर सर्किट इज बिहेविंग लाइक प्योर रेजिस्टिव, सर्किट इज वर्किंग लाइक प्योर रेजिस्टिव। अरे मेरे को मैसेज आ गया कि मामला किसका है? रेजोनेंस का। एक सीरीज आरएलसी के अंदर इंपीडेंस मिनिमम है, इंपीडेंस मिनिमम है, क्या मैसेज आ गया रेजोनेंस का? यस। एक सीरीज आरएलसी के अंदर वोल्टेज करंट का फेज डिफरेंस जीरो है, एक सीरीज आरएलसी में पावर फैक्टर मैक्सिमम चल रहा है, पावर फैक्टर मैक्सिमम, तुरंत मैं समझ जाऊंगा कि मामला रेजोनेंस। फिर सुन लीजिए, आप 1000 2000 सवाल कितना भी सवाल करके देख लो, मैंने आज तक नहीं देखा कि सवाल में लिखा हो रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस के इशारे कहाँ से किए जाते हैं? इन बातों को शब्दों में बोल दिया जाएगा, तो उन बातों को इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए। इसने ये बोला, इसका मतलब क्या हो गया? ये रेजोनेंस है। सुन लिया आप लोगों ने? तो रेजोनेंस का मामला इस तरह से होगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी है रेजोनेंस में, ये क्या होता है या वो क्या होता है, इनको सवाल में भी पूछते हैं, और बड़े सवाल में इनको इशारे की तरह भी यूज किया जाएगा। सुन लिया आप लोगों ने? यस, ये रेजोनेंस की पहचान वाली बातें हो गई। और चलिए
हाँ, रेजोनेंस पे क्या चल रहा है आजकल? रेजोनेंस पे क्या मैं कह दूं, एक्सेल एट रेजोनेंस बराबर एक्सी एट रेजोनेंस, है ना? दोनों बराबर थे ना, कब बराबर थे? हमेशा की रेजोनेंस पे। रेजोनेंस आर बोले तो रेजोनेंस, देखो ना, ओमेगा आर एल दिस इज 1 अपॉन ओमेगा आर सी। तो बोलो ना, क्या ओमेगा आर तैयार है? यस। मजाक मजाक में क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तैयार हो गया? यस। ओमेगा आर का फॉर्मूला तैयार है, और क्या मैं यहाँ से एफ आर भी लिख दूं आपके लिए? 1/2 पाई रूट एल सी। देखा, क्या मजाक मजाक में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तैयार है? यस। तो बस मुझे कभी भी आपको काम करवाना हो तो मैं पकड़ू बोलूंगा, ये आर पकड़, ये एल पकड़ और ये सी पकड़, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर। क्या फॉर्मूला से काम कर सकते हैं? किस पे जाएंगे, एफ आर पे या ओमेगा आर पे, या डिपेंड्स? हाँ, यूनिट पे देखेंगे पहले। अगर आंसर हर्ट्ज में मांग रहा हूँ तो कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। और आंसर रेडियन में मांग लिया बच्चे, तो कहाँ जाएंगे नालायक? ओमेगा आर पे जाएंगे। लिखें प्लीज, खत्म नहीं हुआ है, मैं बहुत बोलूंगा अभी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ऑब्वियसली सभी को याद भी होगा ये फॉर्मूला। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने बुक्स के अंदर। क्वेश्चन 2-3 प्रोफाइल के होते हैं, मैं आपको आइडिया बोलता हूँ, लिख लीजिए। क्वेश्चंस के प्रोफाइल के आइडियाज बोलता हूँ 2-3। पावर फैक्टर मैंने मिनिमम लिखा है क्या? पावर फैक्टर कहाँ ये रहा। पावर फैक्टर मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। पावर फैक्टर मिनिमम नहीं है भाई, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम cos पाई 1, cos पाई 1 मैक्सिमम है ये। हाँ सुनो बे, जैसा कि आप देख रहे हैं, सवाल पूछने का हमारा तरीका क्या होगा? सीरीज आरएलसी में आर इतना, एल इतना, सी इतना, वैल्यू पकड़ो, बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए। ईमानदारी से फॉर्मूला पे चले जाना, एक बार देख लेना आंसर हर्ट्ज मांग रहा हूँ कि रेडियन, अकॉर्डिंगली काम कर लेना। कर पाएंगे? करना पड़ेगा गुणा भाग, ये तो हो जाए। लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, ये डबल किया, वो आधा किया, आओ हिसाब करते हैं, आंसर चाहिए। यस। सीरीज आरएलसी में एल को 4 गुना किया, एल को 4 गुना किया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आधा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आधा। यस। एल को डबल किया और सी को आधा किया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम। रेजिस्टेंस डबल किया, रेजिस्टेंस आधा किया, रेजिस्टेंस 10 गुना किया। आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसको डबल कर, आधा कर, मैं बोला उखाड़ के ले जा घर पे। यस। असर की बेअसर, उसको हम डिपेंड नहीं कर रहे, तो 4 गुना कर, 5 गुना कर, मेरे को क्या है? हाँ, एल और सी पे हम डिपेंड कर रहे हैं। आप एल और सी पे चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से एफ आर ओमेगा आर पे चेंज होगा। निश्चित रूप से एल और सी का असर जाएगा, लेकिन आर का कोई असर नहीं जाएगा। तो ये सब बातें आपको नोटिस करनी चाहिए, कर लेंगे आप लोग। ये था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में। नोटिस करें, रेजोनेंस मोड पे इतनी सारी बातें आपने सीखी है। अभी हमने सीरीज आरएलसी के तीनों मोड पढ़ लिए। केस 1 आरएल बिहेवियर, केस 2 आरसी, और तीसरा केस थर्ड क्या हो गया? रेजोनेंस मोड हो गया। अगर मुझे सीरीज आरएलसी के बारे में कोई कहेगा कि Z वर्सेस F बना दे, यस, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सीरीज आरएलसी पढ़ रहे हैं ना। किसी ने बोला यार इसका Z और F का ग्राफ बना दे, बहुत सुंदर ग्राफ आने वाला है। सुने आप, मैथ्स करूंगा मैं, आप लोग बाद में लिखेंगे, मेरी मदद करनी है आप लोगों को। अच्छा, आपको हिसाब लगाना आ रहा है क्या? जैसे मान लीजिए मुझे Z निकालना हो तो क्या करना है? पहले इन दोनों का झगड़ा, और इनके झगड़े के आंसर का इसके साथ पाइथागोरस करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे। चलिए, तो पूरा मैथमेटिकली काम करने वाले हैं, कोई तुकबाजी नहीं है। जैसा जैसा आप बोलोगे वैसा लिखते जाएंगे, ठीक है? मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के 5 स्लॉट ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या थी? एफ आर। और जो सोर्स हम अप्लाई करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है? एफ है। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी मान रहा हूं मैं? एफ। क्योंकि एक बार बताओ यार, मैं यहाँ पर जो सोर्स लगाऊंगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी हो तो मैं तय करूंगा ना। यहाँ मैं जो सोर्स लगाऊंगा वो 30 हर्ट्ज का लगाऊंगा कि 40 हर्ट्ज का कि 100 हर्ट्ज का, तो मैं तय करूंगा। तो मैं मान रहा हूँ कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ। और एफ आर क्या है? अप्लाइड फ्रीक्वेंसी की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस। ये हो गया। अब मैं आपको कह रहा था कि ये सर्किट अपने आप में सबसे महान सर्किट है, बोल रहा था मैं इतनी देर से। यस, मैं बोला ये सबसे महान सर्किट है। महान क्यों? मैं आपको बता सकता हूँ, ये अकेला सर्किट पिछले पांचों का काम कर सकता है। यस। इसके पहले 5 सर्किट पढ़ा के लाया ना, ये अकेला सर्किट पिछले पांचों का काम कर सकता है। कैसे? वो मैं गणित करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं फ्रीक्वेंसी के 5 स्लॉट यहाँ पे लेने वाला हूँ और आप लोग मेरी मदद करेंगे। पहला स्लॉट क्या होगा? फ्रीक्वेंसी 0 तो क्या? दूसरा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मोर देन 0 लेकिन लेस देन एफ आर तो क्या? तीसरा होगा फ्रीक्वेंसी बराबर एफ आर तो क्या? चौथा होगा फ्रीक्वेंसी मोर देन एफ आर तो क्या? और पांचवा होगा फ्रीक्वेंसी इन्फाइनाइट होगा तो क्या? 5 स्लॉट, 5 गणित, सब समझ में आ जाएगा, सुनते जाए, बाद में लिखेंगे प्लीज।
मेरी हेल्प करनी है आपको बच्चों। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जीरो, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जीरो, चलो हेल्प हेल्प करो मेरी। यस, आर बराबर कितना होगा, आर एक्सएल कितना होगा, जीरो, एक्सी। क्या मुझे जेड की तैयारी करा देंगे? इन दोनों का झगड़ा इनफाइनाइट, इन दोनों का झगड़ा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का आर के साथ पाइथागोरस भी इनफाइनाइट, मानते हो ना? तो बोलो यहाँ क्या हो गया, क्या जेड बराबर, क्या एक्सी बराबर इनफाइनाइट आ रहा है? जेड और एक्सी दोनों कितना हो जाएंगे, इनफाइनाइट। ये मेरे पास आ जाएगा। देखो क्या हो गया यहाँ पे, यस जेड बराबर एक्सी हो गया। क्या मैं कह दूं पूरा कंट्रोल सी के पास चला गया? देखो देखो, इस केस में पूरा कंट्रोल किसके पास चला है, सी के पास। यानी सर्किट में आरएलसी तीनों मौजूद है, मगर पूरा कंट्रोल किसके पास है, सी के पास। क्या मैं कह दूं आपका सर्किट प्योर सी बिहेव कर रहा है, प्योर सी बिहेव कर रहा है। ठीक है, और सुने, फ्रीक्वेंसी मोर देन एफ लेकिन लेस देन एफ आर। मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को जीरो से तो बढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं अभी एफ आर तक नहीं गया हूं, एफ आर के नीचे हूं। अब जरा आ जाइए, मेरी हेल्प करनी है आप लोगों को। जो लोग मेरी बात नहीं सुन रहे वो भी ध्यान दें। आर तो मेरे ख्याल से आर रहेगा, एक्सएल क्या बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी कम होगा, मानते हैं ना आप लोग? यस। मुझे तय करना है कि एक्सएल और एक्सी में कौन जीतेगा, मिलकर तय करते हैं। इधर देखिए, मैं तरफ लिखवा दूंगा मैं भी, प्लीज सब लोग कोऑपरेट करें। ये रहा एक्सएल जीरो की बात करते हैं, ये रहा एक्सएल जीरो दिख रहा है सब लोगों को, और ये रहा एक्सएल सी इनफाइनाइट दिख रहा है सब लोगों को। फ्रीक्वेंसी जीरो, एक्सएल जीरो ये रहा, और एक्सी इनफाइनाइट ये रहा। रेडी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, एक्सएल नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और एक्सी का इनफाइनाइट से नीचे आ रहा है। यस, प्रोसेस चालू हो गया। बॉस जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं तब तक कौन ज्यादा होगा, एक्सएल की एक्सी? एक्सी ज्यादा होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और ये दोनों मिलेंगे कब, कभी भी, या एफ आर पर, एफ आर पर। यस, एफ आर पे जाके दोनों बराबर होते हैं। तो मेरे बात ध्यान दीजिए, मैं एफ आर तक गया कि नहीं गया अभी? पहचाने पहचाने, यस मैं एफ आर तक नहीं गया, वापस शुरू करता हूँ। ये एक्सएल जीरो, एक्सी इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी जीरो थी, जीरो इनफाइनाइट। खेल शुरू करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एक्सएल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक्सी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एक्सएल लगातार ऊपर जा रहा है, एक्सी लगातार नीचे आ रहा है, लेकिन मैं एफ आर तक नहीं गया। तो बोलिए अभी कौन ज्यादा चल रहा है, एक्सएल या एक्सी? एक्सी। यानी झगड़ा में कौन जीतेगा, एल या सी? एल या सी? सी जीतेगा, है ना? अभी कर लेंगे, अभी लिख दूंगा मैं। ओके, अगर मैं एफ आर के नीचे तक हूं तो झगड़ा में कौन जीत रहा है, सी जीत रहा है। अब मैं अगला स्लोट लूंगा, एफ बराबर एफ आर। जब एफ बराबर एफ आर लूंगा तो बोलो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? और दोनों बराबर हो जाएंगे तो बोले झगड़ा में कोई जीतेगा या दोनों मर जाएंगे? क्या रेजोनेंस मोड हो गया? यस। चलो चलो, मैं फ्रीक्वेंसी को एफ आर से ऊपर लेके जाऊंगा। यस, अभी दोनों बराबर हो गए हैं। मेरी फ्रीक्वेंसी एफ आर से ज्यादा, क्या एक्सएल ऊपर निकल गया? एक्सएल ऊपर निकल गया और एक्सी नीचे। अब झगड़ा में कौन जीतेगा, एक्सएल जीतेगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस। यस, मुझे लगता है एफ आर के नीचे झगड़ा में कौन जीत रहा था, एक्सी। एफ आर के नीचे कौन जीत रहा था, एक्सी। एफ आर पे दोनों बराबर थे, और एफ आर के बाद क्या झगड़ा में एक्सएल जीतेगा? यस। मैं और बोलना चाहूंगा, इसको देसी समझना नहीं, समझो ना। एक पत्थर हमने जमीन से आसमान की तरफ उछाल दिया, दैट इज एक्सएल। और एक पत्थर मान लो भगवान ने ऊपर से टपका दिया, दैट इज एक्सी। यस। अपना पत्थर जमीन से ऊपर जा रहा है आसमान की तरफ, अपना पत्थर जमीन से जा रहा है आसमान की, बोलो अपना पत्थर कौन है, एक्सएल। और भगवान ने ऊपर आसमान से एक पत्थर टपका दिया, दैट इज एक्सी। देखो, अपना पत्थर ऊपर जा रहा है, भगवान वाला पत्थर नीचे आ रहा है। अपना पत्थर लगातार ऊपर जा रहा है, भगवान वाला पत्थर नीचे आ रहा है। यस, जब तक दोनों पत्थर मैच नहीं करेंगे तब तक कौन सा पत्थर ज्यादा हाइट पे रहेगा, अपना या भगवान का? भगवान का कि इंसान का? भगवान का पत्थर ज्यादा ऊपर रहेगा जब तक मैच नहीं करेंगे। ओके, तो उसके बाद जब एफ आर पे दोनों मैच कर जाएंगे, जब दोनों मैच कर जाएंगे तो क्या दोनों का पत्थर मैच कर गया, क्या दोनों का हाइट बराबर, क्या रेजोनेंस हो जाएगा? उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी एफ आर के ऊपर गया तो क्या हमारा पत्थर ऊपर निकल जाएगा और भगवान का पत्थर नीचे आ जाएगा। तो बोलो अभी झगड़ा में कौन जीतेगा, इंसान का पत्थर है भगवान का पत्थर? इंसान का पत्थर। अपना पत्थर ऊपर चला गया बे, इंसान का पत्थर ऊपर चला गया, भगवान का पत्थर नीचे आ गया है। अभी कौन जीतेगा, भगवान वाला पत्थर या इंसान वाला पत्थर? तो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, हेल्प करेंगे मेरी। बोलिए अभी झगड़ा में कौन जीत रहा है, एक्सएल या एक्सी? वेरी गुड, झगड़ा में कौन जीत रहा है, एक्सी मोर देन एक्सएल लिखा है। ओके, झगड़ा में सी जीतेगा और आर तो ही है। क्या बोल दूं, सीरीज आरसी बिहेवियर। और सुने, और सुने, बाद में लिख लेना, एफ बराबर एफ आर, एफ बराबर एफ आर, रेजोनेंस आओ। यस, आर बराबर तो आर है भाई साहब, एक्सएल बराबर क्या एक्सी है? क्या कोई जीतेगा, दोनों निपट गए। क्या मैं कह दूं आप कैसा व्यवहार करो, प्योर आर बिहेवियर। मैं बोल दूं रेजोनेंस में आ गए आप रेजोनेंस मोड में आ गए, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, प्योर आर बिहेव कर रहे हैं। और सुने, और सुने, और सुने, और सुने। तो क्या रहा कि ये हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ की बात करते हैं। यस, फ्रीक्वेंसी एफ आर से ऊपर लेकिन लेस देन इनफाइनाइट। सुन रहे हैं आप लोग, फ्रीक्वेंसी एफ आर से ज्यादा। यस, आर बराबर तो आर रहेगा रहेगा। यस, इस बार झगड़ा में कौन आगे पहुंच गया, एक्सी या एक्सएल?
वेरी गुड, आप समझ गए ना, एक्सएल ज्यादा होगा एक्सी से। बताओ दोनों में कौन जीतेगा? एल जीतेगा, और एल जीतेगा तो सर्किट इज वर्किंग लाइक सीरीज आरएल। कैसा बिहेव करोगे? सीरीज आरएल का बिहेव करोगे। और सुने, यही लिख देता हूं, ठीक है, और सुने प्लीज। फिफ्थ स्लॉट लेता हूं, फिफ्थ स्लॉट क्या हो जाएगा मेरे पास? ये लीजिए, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल क्या कर दिया? इनफाइनाइट। आना जरा, आर बराबर क्या होगा? आर एक्सएल बराबर, बोलो बे, एक्सी, ये होगा ना? क्या मुझे जेड का हिसाब लगवा देंगे आप लोग? बोले क्या आ रहा है जेड का हिसाब? एक्सएल एक्सी का जेड का आंसर क्या? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का आर के साथ पाइथागोरस विल बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को किसी में जोड़ दो यार, इनफाइनाइट। क्या मैं बोल दूं जेड बराबर इनफाइनाइट बराबर एक्सएल? क्या जेड बराबर पूरा एक्सएल हो गया है? यस, बोलो पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया? एल। क्या मैं कह दूं प्योर एल बिहेव हो रहा है? प्योर एल बिहेव हो रहा है। तो आप देखो क्या हो गया, 5 स्लॉट देखो आप। यस, मेरा सर्किट फिजिकली सीरीज आरएलसी सर्किट है, उसमें तीनों मेंबर हमेशा हमेशा मौजूद है, उसमें तीनों मेंबर हमेशा हमेशा मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी लगा करके आप अपनी इच्छा के हिसाब से इसी से कभी प्योर आर का काम करा सकते हो, कभी आरएल का, कभी आरसी का, सी का। क्या आप इसे बाकी पांचों काम करा पा रहे हैं? इसके पहले जो 5 सर्किट पढ़े थे, क्या इससे आप बाकी सारे पांचों सर्किट काम करा पा रहे हैं ना? यस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये महान सर्किट है। इस अकेले से आप क्या कर पा रहे हैं? बाकी सारे काम करवा पा रहे हैं। हिसाब समझ में आया आप लोगों को? यस। और सुनिए, यहाँ पर सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है? प्योर सी। यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है? आर सी। यहाँ पर आर, यहाँ पर आर एल, और वहां कैसा बिहेव किया? एल का बिहेव किया। क्या बाकी सारे काम हो पा रहे हैं? यस। और पता है जब मैं ये पढ़ा था ना ये वाला, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना एक्सी ज्यादा है ना, कोई ना कोई आदमी मेरे पीछे आ ही जाता है, कोई ना कोई स्टूडेंट मेरे को आर्ग्यूमेंट करता है, बोले सर वो एक्सेल तो बढ़ रहा है ना, एक्सी तो कम हो रहा है। बोले सर एक्सेल बढ़ रहा है तो सर एक्सेल ज्यादा होना चाहिए, आप एक्सी को ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया एक्सेल जीरो से उगना शुरू हुआ है, एक्सेल बढ़ रहा है मुझे पता, लेकिन वो जीरो से उगना शुरू हुआ है, और एक्सी कम हो रहा है। कहाँ से आना रहे? वो आसमान से आ रहा है भाई, इनफाइनाइट से आ रहा है वो। तो तुम्हारी चीज अभी उगना शुरू हुई है, तो वो आसमान से आ रहा है, कौन ज्यादा ऊपर रहेगा? एक्सेल की एक्सी? एक्सी ऊपर रहेगा ना, जब तक दोनों मैच नहीं करेंगे। मुझे पता है एक्सेल बढ़ा, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? बढ़ने दो ना, कहाँ से बढ़ रहा है? जीरो से बढ़ना शुरू हुआ बे, और वो कहाँ से गिर रहा है? इनफाइनाइट से। वो कितना भी गिर जाए और ये कितना भी ऊपर चला जाए, जब तक मैच नहीं करेंगे, क्या वही ज्यादा ऊपर रहेगा? कॉमन सेंस की बात है। अरे एक बार बताओ यार, ऊंट तो बैठा हो तो भी कुत्ते से तो ऊंचा होता है? नहीं होता है? अरे नहीं होता है क्या? आप आर्ग्यूमेंट का सब ऊंट तो बैठा हुआ है, ऊंट तो बैठा, अबे बैठा रहने दो, ऊंट बैठा है तो कुत्ते से तो ऊंचा होता है। ये आज का ज्ञान था, पता लगा आप लोगों को? चला, ऊंट तो बैठा हो तो भी कुत्ते से तो ऊंचा होता है। सही बात है कि नहीं है? अब आप आर्ग्यू करो, नहीं साहब ऊंट तो बैठा हुआ है, कुत्ते से ऊंचा कैसे हो सकता है? देख ले भाई, ऊंट बैठा है मुझे पता है, लेकिन कुत्ते से तो ऊंचा होता है। गाड़ी समझ में आ गया सब लोगों को? और अगर ये समझ में आया तो सुनो सुनो बे, सुनो, बाद में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे प्लीज। मेरे को जेड और एफ का ग्राफ बनवाना है, प्लीज सुने। जेड किसे तय हो रहा है? आर से, एक्सएल से, एक्सएल, या तीनों से? तीनों से। आओ, अकेले आर का ग्राफ ये रहा, अकेले एक्सेल का ग्राफ ये रहा, और अकेले एक्ससी का ग्राफ ये रहा। क्या आपको पढ़ाया था ये सब? यस। तीनों का ग्राफ मेरे सामने आ गया है। नाउ नोटिस करें कि अकेले अकेले तीनों का ग्राफ मैं बता चुका हूं, ये तो आप जानते भी हैं। मुझे अकेले नहीं, जेड का ग्राफ बनाना है। यहाँ पे किसका बनाना है बेटे? जेड का। कुछ नोटिस किया क्या आप लोगों ने? यार ये एफ आर हो रहा होगा क्या? जहाँ एक्सेल और एक्सी बराबर होगा क्या हो रहा होगा? एफ आर। अब सुने, आराम से बातें करते हैं हम लोग, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। मैथ्स पकड़ते हैं, मैथ्स। आओ, जीरो फ्रीक्वेंसी पर जेड बराबर एक्सी, जीरो फ्रीक्वेंसी पर जेड बराबर एक्सी, यानी ग्राफ यहां से शुरू होगा, ग्राफ एक्सी के बगल से शुरू होगा। उसके बाद यानी इनफाइनाइट है ना, ग्राफ इनफाइनाइट से यानी एक्सी के बगल से शुरू होगा। ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। और नीचे आएगा, और एफ बराबर एफ आर पे क्या आर के बराबर हो जाएगा? या एफ बराबर एफ आर पे, ये ना, एफ बराबर एफ आर पे जेड बराबर आर, क्या यहाँ से गुजरेगा? यस। आराम से बात करो। ग्राफ वहां से शुरू होगा, ग्राफ वहां से शुरू होगा, नीचे आएगा, और नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ तक आएगा, और उसके बाद ये जेड मिनिमम हो गया एफ आर पर, एफ आर पे जेड मिनिमम। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो क्या जेड का ग्राफ वापस ऊपर जाएगा? और ऊपर जाते जाते कहां पहुंचेगा? क्या जेड बराबर एक्सेल? क्या बढ़ते 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 एक्सेल को टच करेगा कि कोशिश करेगा? तो सीधी सी बात, लॉजिक तैयार हो गया है। एक्सी के बगल से उतर के आएगा, जेड बराबर आर तक आएगा, उधर जाकर के एक्सेल बराबर एक्सेल ग्राफ को टच करने की कोशिश करना। वेरी गुड, टच नहीं करना है, जेड बराबर एक्सेल को क्या करना है? कोशिश करना है। क्लियर है सब लोगों को? और यहाँ जेड बराबर आर पे टच करने की कोशिश करना। अल्लाह को साले चला, कोशिश करते करते ऐसी आदत हो गई कि जब टच करना था डाउट होता, बोले नहीं टच करना कि नहीं करना।
आगे लाइफ लॉन्ग कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें। मैं तो इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ क्या करना है, कोशिश करना है, और यहाँ पे क्या करना है, टच करना है। मतलब कोशिश करते करते ऐसी आदत हो गई, जहाँ टच करना उधर ही बोले नहीं नहीं टच नहीं करना। ठीक है, तो क्या फिर मैं ग्राफ बना ही दूं फिर इसके बारे में? यस, मुझे लगता है ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और ऐसे से बोल के ये यहाँ पर टच करना की कोशिश करना है, टच करना, और उसके बाद ये ग्राफ बनेगा। तो बनाने का तरीका ये था, और आप इसको एग्जाम के लिए ऐसा याद कर सकते हैं, अपने अल्फाबेट हो ना, वी फॉर विक्ट्री, अपने इंग्लिश में होता ना वी फॉर वैन, समझते हो भाई? विक्ट्री नहीं समझ में आता है, बोले वैन, वी फॉर वैन। अपने वी फॉर विक्ट्री अल्फाबेट होता ना, ऐसा दिमाग में रख लो ना। सीरीज आरएलसी का जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसा है, वी फॉर विक्ट्री जैसा है, ऐसा रिकॉल करना अच्छा रहेगा। क्या ग्राफ आ गया हमारे पास? यस। और सुने, और सुने, मुझे बताएंगे इस ग्राफ में अगर मैं दो सेक्शन कर दूं, जरा देखना, एफ आर पर कौन जीतता था, एल या सी, या दोनों मर गए थे? दोनों मर गए थे। एफ आर के पहले कौन जीतता था, एल या सी? कौन जीता था? सी। इसीलिए इस जोन को बोलते हैं कैपेसिटिव जोन, स्टैंडर्ड नाम है कैपेसिटिव रीजन बोल दो या जोन बोल दो। और इस वाले में कौन जीतता था? इंडक्टर, याद है ना, तुमने बोला था। इसके बाद कौन जीता था? इंडक्टर। बोलो इसको क्या बोलेंगे? इंडक्टिव जोन। सुन रहे हैं सब लोग? इंडक्टिव जोन, इंडक्टिव रीजन बोल दीजिए। फिर सुन लीजिए आराम से, रीजन। एफ आर के नीचे के सेक्शन को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव सेक्शन बोलते हैं। एफ आर के बाद वाले को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव सेक्शन। और क्यों बोला, शायद पता लगा आप लोगों को? जब झगड़े में जो जीता है, जो डोमिनेटिंग था, उसके हिसाब से एफ आर के नीचे कौन डोमिनेटिंग था? सी, तो ऑब्वियसली कैपेसिटिव जोन। एफ आर के बाद कौन डोमिनेटिंग था? एल, तो ऑब्वियसली इंडक्टिव जोन। एफ आर पे कौन डोमिनेटिंग था? सी या एल, या कोई नहीं? कोई नहीं, इसलिए उसको वहां पे बाउंड्री बना दिया, इधर कैपेसिटिव, इधर कैपेसिटर जीतता था, उधर इंडक्टर जीतता था। ये हो गया। और सुने, और सुने, आपको ये समझ में आ गया, जेड का ग्राफ हो गया सीरीज आरएलसी के बारे में। और क्या वो बातें समझ में आ रही है? यस। देखना, क्या वाकई में एफ आर पे जेड मिनिमम हो जाता है? यस। बोले शब्दों में रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सीरीज आरएलसी में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर जेड लगातार बढ़ता है, लगातार कम होता है, पहले पहले कम होता है और फिर बढ़ता है, पहले कम होता है और फिर बढ़ता है। क्या जेड बराबर आर मिनिमम कहाँ पे होता है? रेजोनेंस पे होता है, एफ आर। ये सब मैंने आपको दिखा दिया। और सुनिए, हमें कभी कभी करंट का ग्राफ पूछ सकते हैं, आई वर्सेस एफ। बोले आई और एफ का ग्राफ बनाओ। क्या आप जानते हैं आई बराबर वी बाय जेड होता है? वी बाय जेड होता है। किसी भी एस सर्किट में आई बराबर वी बाय आर नहीं होता है, वी बाय जेड होता है। और जेड क्या मैं कह दूं, वन बाय जेड? तो इसका मतलब क्या हो गया, मोटा मोटा पता लग गया होगा कि जो जेड का ग्राफ आया, क्या उसका उल्टा ग्राफ आ जाएगा? यस। मैं बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी ने मेरे से कहा कि भाई तू ऐसा कर, आई और एफ का ग्राफ बना, आई और एफ का ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा बनेगा। यस, ये ग्राफ बनेगा। कारण सुनिए, एफ आर एंड दिस योर आई मैक्स। इधर देखिए मेरी तरफ प्लीज। यस, इधर आ जाओ, हिसाब बोलता हूँ। यार आई बराबर वी बाय जेड सब लिखा हुआ है आपके, इधर आ जाओ। फ्रीक्वेंसी जीरो, क्या जेड इनफाइनाइट? तसल्ली से बात करो। फ्रीक्वेंसी जीरो, जेड इनफाइनाइट। जेड इनफाइनाइट, क्या करंट जीरो? फ्रीक्वेंसी जीरो, करंट जीरो। शुरुआत यहाँ होगी। यस। उसके बाद तुम्हारा जेड कम कम कम, तो करंट ज्यादा ज्यादा ज्यादा। एफ आर पे जेड मिनिमम, तो करंट मैक्सिमम। एफ आर के बाद वापस जेड बढ़ने लगा, एफ आर के बाद वापस जेड बढ़ने लगा, तो एफ आर के बाद वापस करंट कम होने लगी। और दोबारा जेड बढ़ते बढ़ते जब इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्या दोबारा करंट घटते घटते जीरो हो जाएगी? यस। लेकिन दोबारा जेड इन्फाइनाइट कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी इन्फाइनाइट होगी। यानी करंट दोबारा जीरो कब होगी? जब फ्रीक्वेंसी इन्फाइनाइट होगी। तो इन्फाइनाइट तो मैं दिखा नहीं सकता। बोलो बोलो, टच करना की कोशिश करना। तो किसका ग्राफ है? आई और एफ का ग्राफ। ये जेड का ग्राफ है, वो करंट का ग्राफ है। दिमाग में इंप्रेशन इस तरह से बना लीजिए कि जेड का ग्राफ कैसा, वी अल्फाबेट जैसा, और करंट का कैसा, वी या उल्टा वी जैसा। एक रफ आइडिया बोलने के लिए ये हो जाएगा। लिख लीजिए। नहीं नहीं, तीनों पॉइंट आर से उनका कोई लेना देना नहीं है। रेजोनेंस पर नहीं नहीं नहीं, नहीं आप गलत। हाँ, तो जेड बराबर आर तो बनाया ना मैंने। बिल्कुल नहीं करेंगे। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, इधर आओ। तुम लोग लिख लो, मैं निपट लूंगा इससे। मान ले बेटे तेरा एक्सी है 10, और मान ले तेरा एक्सएल भी है 10, और ये ले आर बराबर है 6। क्या फर्क पड़ता है? रेजोनेंस तो है ना। मैं ये नहीं बोल रहा एक्सएल बराबर एक्सी बराबर आर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे को रेजोनेंस के लिए तीनों बराबर नहीं चाहिए। रेजोनेंस की शर्त क्या है कि तीनों बराबर या एक्सएल बराबर एक्सी, दैट्स इट।
तीनों बराबर हो जाएंगे तो भी मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन तीनों बराबर नहीं होंगे तो भी मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि एक्सेल बराबर एक्सी होना चाहिए। तो जेड बराबर तो आर तो होगा ना बेटे। अरे जब एक्सेल एक्सी बराबर हो गए, अच्छा सुन, इसका जेड कितना है, या 6 हो गया ना, तो खत्म, 6 से गुजरना पड़ेगा आपको। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? सभी नालायकों को समझ में आ रहा है? पीछे जो लोग नाखून खा रहे हैं क्या वो भी समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। अभी छुट्टी में नाखून खाना, पहले भी ये लिख लो। आई वाला ग्राफ कैसे है? आई क्या होता है? बी बाई जेड होता है ना। तो जेड का उल्टा बिहेवियर जाएगा। शुरुआत में जेड इनफाइनाइट था तो शुरुआत में करंट कितना था? 0। बाद में जेड कम 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 तो करंट ज्यादा ज्यादा ज्यादा। एफ आर पर जेड हो गया मिनिमम, तो एफ आर पर करंट हो गया मैक्सिमम। उसके बाद जेड ज्यादा 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 तो करंट वापस कम कम कम। और फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट में जेड वापस जब आपका इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट वापस से 0 हो जाएगा। और यहाँ एफ बराबर इनफाइनाइट शो नहीं कर सकते, इसलिए मैं ग्राफ यहाँ मिला के नहीं दिखा रहा, मैं उसको आगे बढ़ा के जा रहा हूँ। यहाँ पर ग्राफ टच करेगा, कोशिश करेगा ओरिजिन पे टच करेगा की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे करंट ठीक 0 है। और 0 0 कोऑर्डिनेट तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं ना। इनफाइनाइट को मैं मार्क नहीं कर पाऊंगा भाई, लेकिन 0 को तो मैं मार्क कर सकता हूँ, मैंने किया भी है। बोले नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन ही थोड़ा अच्छा नहीं, थोड़ा सही हो जाता है। कर्ड ही है वो, एग्जैक्ट कोई इस तरह डिफाइन नहीं है। मतलब यूं मानिए थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, मतलब कुछ ऐसा जा रहा है यार, ये यूं यूं करके यूं और कुछ यूं करके यूं जा रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्ड ही है ये ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास 4 ऑप्शन ऐसे नहीं आएंगे जिसमें वैसा वेरिएशन आए, मतलब वो दिख जाएगा आपको। दिमाग में बना लो, वी फॉर विक्ट्री टाइप ग्राफ होता है। बोलिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होगी, वो डीसी हो जाएगा। बिल्कुल डीसी हो जाएगा वो। और डीसी हो जाएगा तो आप प्योर सी वाला बिहेव करते भी हैं, याद दिलाऊं आपको? डीसी हो जाएगा तो एक सी तरह इनफाइनाइट हो जाएगा, याद है? अगर मैं यहाँ डीसी लगा दूंगा तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। और कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो बोल, वो करंट को क्या ब्लॉक कर देगा? एक्सी इनफाइनाइट, जेड इनफाइनाइट, करंट 0। और कोई बात हो तो पूछें। हाँ तो गया ना, कोस फाइबर और आर बाय जेड। हाँ बोले, अच्छे से पूछे। आर मिनिमम है। हाँ 1 हो गया ना, 1 हो गया ना, मैक्सिमम हो गया, हो भी रहा है ना। जेड मिनिमम कब होगा? रेजोनेंस पर। जेड बराबर आर, तो परफेक्ट जब मैक्सिमम आ भी रहा था ना, अपन ने लिखा था बी और आई दोनों सेम फेस में आ गए हैं, कोस फाइव 1 यानी मैक्सिमम आ ही रहा है। हाँ अगर रेजोनेंस पे। बोल लाला बोल, बोल घनश्याम बोल, तेरे पेट में दर्द हो रहा है, पूछ जल्दी। अभी मैं बोलता हूँ, सब समझ में आ जाएगा, रुक जा। प्लीज लिख देंगे, फटाफट से लिख दें प्लीज। बोलूं? बोलूं मैं? लिखो जल्दी, 10 मिनट बचे भाई। मैं फाइनली वापस इसकी ब्रीफिंग करना चाहूंगा, चीजों को खूब अच्छे से समझिए आप, तब मजा आएगा उसका सवाल करने का। बोलूं मैं? बहुत बढ़िया। वापस से आ जाइए। सीरीज आरएलसी, सीरीज आरएलसी मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने बिना सोचे उसका फोटो बना दिया। आर का उल्टे 7 होता है, एल का 90 आगे, सी का 90 पीछे हो गया। प्रॉब्लम का फोटो बना दिया। एल और सी में झगड़ा चलता है, 3 सॉल्यूशन थे, या तो एल डोमिनेटिंग, या तो सी डोमिनेटिंग, या दोनों बराबर। एल डोमिनेटिंग कैसा भी करोगे आर एल, सी डोमिनेटिंग कैसा भी करोगे आर सी, और दोनों बराबर तो क्या प्योर आर, क्या रेजोनेंस मोड हो जाएगा? क्या है? मैंने सारी जानकारी बता दी, रेजोनेंस में क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब बताया। और ये सब बताने के बाद मैंने कहा कि मैं जेड और एफ का ग्राफ बनाऊंगा।
जेड और एफ का अगर आपने तुरंत नहीं बनाया, मैंने सीरीज आरएलसी के बारे में जेड की वेरियस पॉसिबल वैल्यू आपके सामने मैंने लाई है, तो 5 स्लॉट बना के मैंने आपको स्टडी कराया, और मैं बार बार कह रहा हूँ इस एक से मैं पांचों काम करा सकता हूँ। मैं आपको एक्चुअल डेटा बोल के बताऊँ कैसे करा सकता हूँ। ऑब्वियसली आपको तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन मैं फील कराता हूँ कैसे करा सकता हूँ। मैं बोलता हूँ, सुने खूब सारा सुने। आपके पास एक सीरीज आरएलसी सर्किट था, ठीक है, सुने प्लीज। आपके पास एक सीरीज आरएलसी था, आप वो लेकर के मेरे पास आ गए और आपने मुझे डिमांड बोला कि सर हम चाहते हैं सर्किट सीरीज आरसी मोड में काम करे। किसमें? सीरीज आरसी। मैं बोलूंगा ठीक है करा दूंगा। मैं बोलूंगा तेरे आरएलसी की वैल्यू बोल, तेरा आर की वैल्यू बोल, एल की वैल्यू बोल और सी की वैल्यू बोल। तो आपने अपना आरएलसी का वैल्यू मुझे बता दिया कि हमारे यहाँ आर इतना है, सी इतना, एल है, बता दिया आपने। जैसे मैंने आपसे आरएलसी पूछा, मैंने फॉर्मूला सुना, इधर ध्यान दें। मैंने तुम्हारा जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था ना, ये वाला, जैसे मैंने तुमसे पूछा आरएलसी बोल अपना, मैंने तुम्हारा एल और सी इसमें डाला और डाल के मान लीजिए सोल्व किया, और सोल्व करके मान लीजिए आया मेरा 50 हर्ट्ज। तो मैंने तुम्हारे कंपोनेंट के बेस पे जान लिया कि तुम्हारे कंपोनेंट के आधार पर तुम्हारे सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है, 50 हर्ट्ज बनती है, ये मैंने जान लिया। अब मैं पूछूंगा बता क्या चाहता है। आपने मुझे बोला सर मैं आरसी मोड में काम करना चाहता हूँ। आरसी मोड में काम करना है, इधर आ, आरसी मोड में काम करना है तेरे को, बोलिए फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन एफ आर। तो मैं एफ आर जान चुका, तुम लोगों का एफ आर कितना है, 50। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो सोर्स लगाऊंगा इसी को 50 हर्ट्ज से कम का लगा दूंगा, 45 हर्ट्ज का, 40 हर्ट्ज का, 30 हर्ट्ज का सोर्स लगा के आपको पकड़ा दूंगा, अपने आप सर्किट आरसी मोड में चला जाएगा। मुझे लगातार सर्किट को कंट्रोल करने की, आपको चीज को कम ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं यहाँ 50 हर्ट्ज के नीचे का सोर्स लगा के आपको दे दूंगा, अपने आप सर्किट किस में पहुंच जाएगा, आरसी मोड में काम करेगा। ये दूसरा बच्चा, इसने बोला सर मैं तो आरएल मोड में काम करना है। आरएल में काम करना है तेरे को, आ जा, आरएल में काम करना है तेरे को। क्या एफ शुड बी मोर देन एफ आर? एफ शुड बी मोर देन एफ आर। मैं जान चुका तुम लोगों का एफ आर कितना आया, वो बैठा है 50 हर्ट्ज, 50 आया ना, और फ्रीक्वेंसी अगर 50 से ज्यादा लगा दूंगा, क्या अपने आप ही सर्किट आरएल मोड में चला जाएगा यार? तो मैं यहाँ जानबूझ के क्या करूंगा, 55 हर्ट्ज का, 60 हर्ट्ज का, 70 हर्ट्ज का सोर्स लगा के पकड़ा दूंगा कि जब मजे कर, तेरा सर्किट किस में चलेगा, आरएल मोड में अपने आप ही चलेगा। आपको लगातार उसको वॉच करने की, लगातार उसको कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस एक बार 50 हर्ट्ज के ज्यादा का सोर्स लगा दो, मजे करो, अपने आप किसमें ऑपरेट करोगे, आरएल मोड में। ये बच्चा बोला सर मेरे को तो प्योर आर में काम करना है, मैं चाहता हूँ मेरा सर्किट रेजोनेंस मोड में काम करे। मैं क्या करूंगा, एफ आर कितना, 50, मैं ठीक ठीक 50 हर्ट्ज का सोर्स लगाऊंगा, अपने आप कहाँ पहुंच जाओगे, रेजोनेंस मोड में पहुंच जाओगे। अपने आप सर्किट कैसा बिहेव करने लग जाएगा, प्योर आर का बिहेव करने लग जाएगा। तो हो क्या रहा है, क्या मैं बोल दूं, बाय अप्लाइंग सुटेबल फ्रीक्वेंसी हियर, बाय अप्लाइंग सुटेबल फ्रीक्वेंसी हियर, या एक अपनी आवश्यकता के हिसाब से सुटेबल फ्रीक्वेंसी लगाकर क्या मैं इस एक ही सर्किट से आरएल, आरसी, प्योर आर, क्या मैं सारे काम करा पा रहा हूँ? यस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सर्किट साधारण की महान सर्किट, महान सर्किट है, और मैं इससे अलग अलग मोड में काम करा सकता हूँ। कैसे करा सकता हूँ? बाय अप्लाइंग सुटेबल फ्रीक्वेंसी, बाय अप्लाइंग सोर्स ऑफ सुटेबल, उससे मैं चाहे जैसा काम ले सकता हूँ। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? बोलें, जल्दी बोलें प्लीज। क्या चीज? प्योर एल, ये वो है, प्योर एल दुनिया में होता भी नहीं है। प्योर एल ओबियसली ये थियोरेटिकल बात है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट तो मैं कहां से ला पाऊंगा, बिल्कुल सही है। और वैसे भी प्योर एल होता है कि असंभव, असंभव। तो मैंने थियोरेटिकली वो बोला है आप लोगों से, प्योर एल मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसको, क्योंकि इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी का सोर्स मैं कहां से लाऊंगा। तो अगर आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं मेरे से, तो मैं शायद 3 काम करा पाऊंगा, आर एल, आरसी और प्योर आर, बाय अप्लाइंग सुटेबल फ्रीक्वेंसी हियर। ठीक बात है, चलिए। अब बच्चों को सभी समझ में आ गया है। मुझे सीरीज आरएलसी के सवाल आप लोगों से कराने हैं। सवाल कराने के पहले मैंने इतने सारे फॉर्मूला आपको बताया ना, मैंने बोला था ना 4-5 मंत्र बोलूंगा सारे आंसर आ जाएंगे। वक्त आ गया कि मैं आपको 4-5 मंत्र बता दूं। यस, और उन्हीं मंत्रों की मदद से हम लोग सवाल करेंगे। आइए पहले मंत्र बताता हूँ, फिर सवाल करेंगे। सीरीज आरएलसी मैंने खत्म कर दिया है। क्वेश्चन के पहले वो 4-5 फंडे सुन लो आप। ये देखिए, जैसे होता ना गीता सार, वैसे क्या है, ऐसी सार। यस, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, कॉमन सेंस से काम करना है। आज के बाद अगर तुमने कभी मुझे पूछा नेट वोल्टेज लाइए, एक ही फोटो है मेरे पास, ये रहा, एक ही फोटो है। आई थिंक ये फोटो याद हो गया होगा अभी तक। यस, कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी याद है मैं दुनिया भर के फॉर्मूले लिख रहा, रूट ये, रूट वो, सब बकवास है, सब बकवास है, एक भी मत याद करो। जब भी नेट वोल्टेज निकालना, बस ये फोटो दिमाग में रहेगा ना, तुरंत नेट वोल्टेज आएगा। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, चलो सभी 6 सेकंड में घुमा के लाऊंगा। रेडी, इधर आ जाओ। वी नेट के लिए फॉर्मूला मत याद करें, बस ये फोटो याद करें मेरी बात मानते हुए। और मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, उसमें मैं वाकई में इसी से करना बताऊंगा। ये वाकई में इफेक्टिव है, कोई तुकबाजी नहीं है, बहुत सोच करके बनाए गए फंडे हैं। ठीक है, आ जाओ। मेरा सर्किट में मान लीजिए प्योर आर सर्किट है, प्योर आर सर्किट है, 3 वोल्टेज की एक ही वोल्टेज, तो वी नेट बराबर वी आर।
प्योर एल सर्किट है तो चलो क्या एक ही वोल्टेज वीएल, क्या वी नेट बराबर वीएल, प्योर सी तो वी नेट बराबर वीसी। सीरीज आरएल सर्किट है, सीरीज आरएल मेरे यहाँ 3 वोल्टेज की 2 वोल्टेज, 2 वोल्टेज क्या पाइथागोरस, सीरीज आरसी है तो ये 2 वोल्टेज क्या पाइथागोरस, और सीरीज आरएलसी तो 3 वोल्टेज, पहले इन दोनों का झगड़ा और झगड़ा का उसके साथ पाइथागोरस। बोलिए फॉर्मूला याद करने की नहीं करना है, मैंने खुद में दुनिया भर के फॉर्मूला पढ़ाए थे, मत याद करें, क्यों याद करना है ना, फोटो दिमाग में आते अपने आप ही। अगर दो लोग 90 पे तो पाइथागोरस ही करोगे यार, दो लोग अपोजिट तो डिफरेंस ही करोगे यार, कॉमन सेंस की बात है, इस तरह से काम करना है। सुन लिया आप लोगों ने, यस। और हाँ, हमेशा क्या मांगते हैं मुझसे, लीडिंग लेगिंग की बातें करते तो हमेशा लीडिंग लेगिंग यहीं से आ जाएगा, यस। प्योर आ रहे तो बोलो क्या साथ साथ है, प्योर है तो 90 आगे है, प्योर से तो 90 पीछे है, सीरीज आ रहे तो बोलिए क्या आगे है, 90 आगे है कुछ कुछ आगे, सीरीज आर से तो क्या पीछे है, वोल्टेज पीछे है, गारंटी है पीछे है, या 90 पीछे है कुछ कुछ पीछे है। वेरी गुड, सब जानते हैं ना आप लोग, तो आपको खुद पता लग जाएगा। सीरीज आरएलसी है तो मैं पूछूंगा वोल्टेज आगे की पीछे है, तो उसमें वीएल और वीसी का झगड़ा में पहले चेक करना, झगड़ा में कौन जीत रहा है। और झगड़ा में अगर वीएल जीता तो क्या वोल्टेज आगे चलेगा, और झगड़ा में वीसी जा तो वोल्टेज पीछे चलेगा, और झगड़ा में दोनों मर गए तो क्या हम साथ साथ हो जाएगा, क्या वो हम साथ साथ हो जाएगा। इसलिए बोलिए काम करेगा डायग्राम आपका, चलिए और आइए। दूसरा क्या पूछते हो हमेशा, इंपेडेंस पूछते रहते ना, जेड, एक ही फोटो याद कर लो ना, आर एक्सएल एक्सी, क्या जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम। मैं तो कहता हूँ 2 फोटो भी नहीं है, एक ही फोटो है, वो आपको लिखाने के लिए मेरे को 2 फोटो बनाने पड़ रहे हैं, मेरे दिमाग में तो एक फोटो चल रहा है। आओ सभी 6 सेकंड में घुमा के लाऊंगा, रेडी, आ जाओ सब लोग इधर। कोई भी सेकंड में तुम बोलोगे यार इंपेडेंस चाहिए, मेरे को बस ये फोटो आता है, कोई फॉर्मूला याद नहीं है, चलो घूमने चलते हैं। प्योर आर, प्योर आर में 3 प्रॉब्लम की एक ही प्रॉब्लम, Z बराबर आर, प्योर एल में Z बराबर एक्सएल, प्योर सी में Z बराबर एक्स, सीरीज आरएल में Z बराबर पाइथागोरस, Z बराबर पाइथागोरस, सीरीज आरसी में पाइथागोरस, सीरीज आरएलसी में इन दोनों का झगड़ा और झगड़े का पाइथागोरस। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, ऐसा अपन लोग निपटा देंगे इसको। तो जब भी Z निकालना हो कोई भी सवाल में, फॉर्मूला भूल जाओ आज के बाद, सीधा ये फोटो दिमाग में आते तुरंत क्लिक कर लो कि मेरे यहाँ कौन कौन प्रॉब्लम है, उनमें 90 है कि, अपने आप हो जाएगा। ओके, Z यहाँ से आ जाएगा। और क्या मांगते हो, करंट मांगते हो मेरे से, करंट, सर्किट करंट का एक ही फॉर्मूला है, V बाय Z, V बाय, कोई भी ऐसे सर्किट में आपको दूं आज के बाद, बोलूंगा करंट निकालना तो वोल्टेज अपॉन Z करेंगे, तो वोल्टेज मैं दे दूंगा, Z कहां से लाओगे, यहाँ से फट से Z तैयार किया, यहाँ चिपकाओगे, करंट तैयार हो जाएगा, यस। और आइए, हमेशा मुझसे फेज डिफरेंस मांगते हो ना, मांगते हो कि नहीं, टेन इनवर्स फेज डिफरेंस बताइए, एक ही फॉर्मूला देता हूँ फेज डिफरेंस का, एक्स बाय आर। आपको याद है मैंने जगह जगह अलग अलग फॉर्मूला लिखा है, आरएल में अलग था, आरसी में अलग था, सीरीज आरएलसी में अलग था। पता है अगर स्टूडेंट फॉर्मूला ही रिकॉल करता रहेगा तो कहने का टाइम खराब होगा, भूल जाओ सब। कोई भी सवाल में आज के बाद फेज डिफरेंस निकालना, एक फॉर्मूला रट लो बस, टेन इनवर्स एक्स बाय आर, सब जगह काम करेगा। मैं रिपीट करता हूँ, आ जाओ घूमने जा रहे हैं हम लोग, प्योर आर से शुरू करेंगे, रेडी, ईमानदारी से काम करना है। प्योर आर से शुरू कर रहे हैं हम लोग, घूमने जा रहे हैं, जिस जहां पे तुम्हारे यहाँ एक्स होगा वहां एक्स डाल दूंगा, एक्सएल होगा तो एक्सएल डाल दूंगा, एक्सी होगा तो एक्सी डाल दूंगा, तेरे डायग्राम में एक्स नहीं होगा तो जीरो भी डाल दूंगा, तेरे डायग्राम में आर होगा तो डाल दूंगा, तेरे डायग्राम में आर नहीं होगा तो जीरो डाल दूंगा। सुन लिया आप लोगों ने। और तेरे डायग्राम में एक्सएल एक्सी दोनों होगा तो यहाँ क्या डालेंगे, क्या झगड़ा डाल देंगे। चलो रेडी, शुरू करते हैं। प्योर आर से शुरू करें, मेरी हेल्प करेंगे आप लोग। प्योर आर में एक्स कितना है, 0, यार 0 बाय आर 0, क्या आंसर 0। क्या प्योर आर में फेज डिफरेंस 0 था ना, प्योर एल में चलेंगे मेरे साथ, प्योर एल एक्सएल और नीचे आएगा 0, प्योर एल 0, एक्सएल अपॉन 0 इनफाइनाइट, क्या 90 आया था। एक्सी में चलो, सॉरी प्योर सी में चलोगे मेरे साथ, प्योर सी में एक्सी अपॉन 0 क्या इनफाइनाइट, क्या 90। सीरीज आरएल में चलिए मेरे साथ, टेन इनवर्स एक्सएल बाय आर, तुमने वो ट्रायंगल बनाए थे, मुझे कोई ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, टेन इनवर्स एक्सएल बाय आर। सीरीज आरसी में चलिए मेरे साथ, टेन इनवर्स एक्सी बाय आर, कोई ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। और सीरीज आरएलसी में चलिए मेरे साथ, क्या एक्स का झगड़ा, एक्स का झगड़ा मैं निपटा दूंगा, झगड़ा मैं देख लूंगा, एक्सी माइनस एक्सएल लिखना है कि, वो मैं अपने लेवल पर निपटा दूंगा, और एक्सी झगड़ा अपॉन आर बोल के आ जाएगा, कर लेंगे क्या। अब मैंने एक्स बाय आर में लिखा है ना, हो सकता है कोई सवाल में वोल्टेज दिए हो, प्रॉब्लम ना दियो, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम, तो जहां जिसका प्रॉब्लम, मैं चाहूं तो एक फॉर्मूला वोल्टेज में भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं क्यों लिखूंगा, मुझे लगता है बच्चे के दिमाग में ये फॉर्मूला चलना चाहिए, प्रॉब्लम दू तो प्रॉब्लम डाल देना, प्रॉब्लम ना दू वोल्टेज दू तो फॉर्मूला दिमाग में प्रॉब्लम वाला चलाना, और प्रॉब्लम की जगह वोल्टेज छाप देना, एक्स की जगह एक्स का वोल्टेज छाप देना, और आर की जगह आर का वोल्टेज छाप देना, तो उधर से आपका फेज डिफरेंस आ जाएगा। क्या ये अच्छा रहेगा अपने को, यस। हमें
ये सोचना ही नहीं कि यार आरएल के सर्किट है तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, आरसी तो अब क्या फॉर्मूला लगाऊं या आरएलसी तो अब क्या लगाऊं, कुछ मत लगाइए, एक ही फॉर्मूला है, फाई बराबर tan इनवर्स एक्स बाय आर। और आइए 5, क्या मांगते रहे तुम, पावर फैक्टर मांगते रहे हमेशा, cos फाई, एक फॉर्मूला सिंगल आर बाय जेड। आज के बाद में कभी भी पावर फैक्टर पूछू ना, बिना सोचे समझे आर बाय जेड बोल देना, बिना सोचे समझे। मैं बोलूं यार आरएल है यार, फालतू बात नहीं, पावर फैक्टर एक ही होता है आर बाय जेड। तुम कागज पलट के देख लो, तुमने खूब दुनिया भर के ट्राइंगल बना लिए थे, इम्पीडेंस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, अरे भाड़ में है तुम्हारा ट्राइंगल, मुझे नहीं चाहिए। ये हर सर्किट का पावर फैक्टर बिना सोचे समझे आर बाय जेड। आओ घुमा के लाता तुम लोगों को, रेडी? सभी 6 में घूम के आएंगे, सुने मेरी हेल्प करनी है आपको। प्योर आर से शुरू है, प्योर आर, आर तो आर है, प्योर आर, क्या जेड बराबर आर, आर बाय आर 1, आर बाय आर 1, क्या मैक्सिमम आ जाएगा? वेरी गुड। अब चलिए मेरे साथ प्योर एल में चलिए, प्योर एल में आर तो जीरो हो गया, प्योर एल आर तो जीरो, और जेड बराबर जीरो या एक्सएल, जीरो बटा एक्सएल जीरो, क्या वहां कोस फाई जीरो आया था? प्योर सी में चलिए, आर तो जीरो हो गया, और जेड बराबर एक्सी, एक्सी जीरो बाय एक्सी, क्या जीरो? सीरीज आरएल में जाइए, आप दुनिया भर के ट्रायंगल बनाए थे ना, पलट के देख लो आर बाय जेड आया था। सीरीज आरसी में जाइए, कागज पलट के देखो, आर बाय जेड ही आया था, सुन रहे हैं आप लोग? वो सीरीज आरएलसी में कागज पलट के देख लो, वहां भी क्या आया था? आर बाय जेड। तो अगर इतना यूनिक फॉर्मूला है तो फिर क्यों मैं इतना अलग लोड लूंगा बे? मैं क्यों सोचता फिर कि तुम आरएल का सवाल दे रहे हो मेरे को कि आरसी का, भाड़ में क्या सब। आज के बाद जब भी पावर फैक्टर खेलना है ना, दिमाग में एक फॉर्मूला आर बाय जेड, चाहे मैं आरएल बोलूं, चाहे मैं आरसी बोलूं, चाहे मैं आरएलसी बोलूं, तुम्हारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला, पावर फैक्टर बोले तो आर बाय जेड। मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला आपके लिए वाकई में हेल्पिंग रहेंगे। अभी टाइम खत्म हो गया इसलिए मैं सवाल नहीं कर पा रहा हूँ, अगले लेक्चर में इसके बारे में खूब सारे सवाल करेंगे, और मैं इन्हीं से सवाल करूंगा जानबूझ करके, तो आपको ये वाकई में इफेक्टिव लगने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू।